ओके गाइस, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम पाइथन का यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे केंटर को एकदम जीरो से सिखाया हुआ है। 6 घंटे का वीडियो है, मैंने यहाँ पे हर एक चीज को एकदम डेप्थ में सिखाया हुआ है और साथ साथ में मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और लास्ट में एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था और हमने उस प्रोजेक्ट का फिर इंस्टॉलर भी बनाया था। जैसे हम किसी रियल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करते हो, एग्जैक्टली हमने उसी तरीके का इंस्टॉलर बनाया था सो दैट कि हम अपने क्लाइंट को उसको दे पाएंगे या फिर अपने दोस्तों को दे पाएंगे और वो जस्ट जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करके उसको यूज कर पाएंगे। तो हर चीज को मैंने यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से सिखा रखा है। ऐसी और भी चीजें अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। वेल सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक इनवॉइस बिल्डर एप्लीकेशन बनाने के लिए। एक हम सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे जिससे हम इनवॉइस जनरेट कर रहे होंगे। कई सारे शॉपिंग मॉल वगैरह में आपने देखा होगा या फिर कोई भी शॉप वगैरह में देखा होगा। अगर आप जाते हो लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में या जहाँ पे भी, तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हो और उसके बाद वो बिलिंग करके दे रहा होता है। तो इस तरह का चीज़ हम बना सकते हैं। आप देखो अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे ये सॉफ्टवेयर है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये लाइक किस तरीके से काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले जिसके नाम से बिल बन रहा है मैंने इसको लगा दिया सत्यवान कुमार, ऐसे फुल एड्रेस मैंने लगा दिया लाइक रांची, ठीक है, झारखंड, इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ पे और भी लिख देता हूँ लाइक इंडिया, इस तरीके से। ओके गुड। फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया लाइक इस तरीके से। ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, अब ट्राई मत करना, ठीक है। गुड। प्रोडक्ट नेम, अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डालूंगा जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि लैपटॉप, ठीक है। 3 लैपटॉप मेरे पास है, मैंने इसको 3 कर दिया। और ये प्राइस मैं कर दूंगा लाइक हर लैपटॉप का दाम 50,000 है, तो ऐसा मैंने करा। एड प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया। गुड, वेरी गुड। दूसरा प्रोडक्ट मैं डालता हूँ लाइक एक फ़ोन है, एक नहीं है 6 फ़ोन है और हर फ़ोन का जो प्राइस है वो है 15,000। ओके गुड। तो मैंने इसको ऐड करा और आप देख सकते हो कि ये भी ऐड हो गया। बिल्कुल, आप देखो चीज़ों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ऐसे कर करके आप बहुत सारी चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड डाला, बिल्कुल आप देखो मैंने यहाँ पे क्या करा कि कीबोर्ड डाला। कीबोर्ड जो है 15 पीस, ओके, ऐसा कुछ। और हर कीबोर्ड का दाम लाइक 500 है, सस्ता कीबोर्ड है। ओके, मैंने सारा कुछ सस्ता सस्ता डाला है, फ़ोन, कीबोर्ड, लैपटॉप, सब कुछ। ओके गुड। अब जो सीन है ना कि आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं न्यू इनवॉइस पे क्लिक कर दूंगा तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, बट मुझे जनरेट करने हैं तो मैंने जनरेट पे क्लिक मारा और ये देखो गायब हो गया। और ये मेरा बेसिकली देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। टाइम यहाँ पे देखो 22:06 एग्जैक्टली वही टाइम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, 22:07 अभी हो गया है। तो इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो आप देखोगे कि एक इस तरह का चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे, है ना। ये इनवॉइस जो है जो हमने डाला है सत्यवान कुमार, ये एड्रेस, ये फ़ोन नंबर और जो भी चीज़ हमने डाला है ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आते जाएगा। बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल, ये टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट है जहाँ पे आप जितनी भी चीज़ डालोगे वो आते जाएगा। चलो ये चीज़ सीखते हैं कि कैसे इस तरह का हम चीज़ बना रहे होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सीखना स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करो और चलो सीखते हैं। गाइस, तो सबसे पहले हम ये टेम्पलेट डिजाइन कर रहे होंगे। एग्जैक्टली सो ये MS वर्ड आपको ओपन करने हैं और ओपन करके आप ये टेम्पलेट डिजाइन करोगे। थोड़ा सा बढ़िया से देख लो कि चीज़ें इसमें क्या क्या है। आप अपना लोगो लगा सकते हो या ये जो चीज़ जो नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं डायरेक्ट से, इट इज जस्ट लाइक हार्ड कोडेड, ये चेंज नहीं होने, ठीक है। बिल्कुल ये चेंज नहीं होगा। आपको लगता है कि सारे इनवॉइस में ये चीज़ें लोगो और ये नाम हमारा एकदम से फिक्स है, तो आप इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं देना चाहते हो सॉफ्टवेयर में, तो आप इसको फिक्स रखो, राइट। एग्जैक्टली जैसे इनवॉइस ये फिक्स है लिखा हुआ ही टेक्स्ट, तो ये ऐसा ही है। टू जैसे लिखा हुआ एग्जैक्टली ऐसा ही है। यहाँ पे ये जो नेम है अगर आप बढ़िया से देखो तो डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, इट इज जस्ट लाइक वेरिएबल। एग्जैक्टली सो ये वैल्यू हम सॉफ्टवेयर से लेंगे, बिल्कुल यूजर जो इनपुट करेगा वहां से ले रहे होंगे। हाँ जी, किसके नाम से ये बिल बनने वाला है ना, इस तरीके से। एड्रेस भी अगर आप देखोगे तो ये एड्रेस जैसा कहता है ऐसा लिखा हुआ रहेगा, बट ये जो डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो चीज़ें हैं ना ये पूरा पूरा चेंज हो जाएगा, ये डबल कर्ली ब्रेसेस समेत, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी एड्रेस में डालोगे लाइक वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। फ़ोन ये टेक्स्ट ऐसा ही रहेगा, बट ये जो आप देख रहे हो फ़ोन यहाँ पे, तो जो वैल्यू सॉफ्टवेयर में आप डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा ना। ये टेबल पे फोकस करते हैं थोड़ा बढ़िया तरीके से, ठीक है। टेबल में ये प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्राइस पर यूनिट और प्रोडक्ट टोटल, ऐसे ये हेडिंग एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप कुछ भी और चीज़ें ऐड कर सकते हो और कॉलम ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप देख लेना। मैं आपको एक रफ टाइप आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको जितना एडवांस चाहो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गुड। बट जो मिनिमम चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, सुनोगे। अब क्या है ना कि यहाँ पे आप इस तरीके से चाह रहे होगे, ठीक है, सुनोगे ध्यान से। वो टेबल है बेसिकली, मैंने कहा ये टेबल है जिसका ये हेडिंग है। और इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो सीधे सीधे जैसे मान लो कि एक लैपटॉप होगा,
तो यहाँ पे हम लिखा हुआ चाहते हैं लैपटॉप। उसके बाद क्वांटिटी का एक ठो 30,000 का लैपटॉप है, हाँ मैं सस्ता लैपटॉप ले रहा हूँ, ठीक है गुड। तो 1 इंटू 30,000 कितना हो जाएगा प्रोडक्ट टोटल में 30,000 एग्जैक्टली, कुछ इस प्रकार से हमें चाहिए। फिर एक दूसरा होगा, सब मान लो फ़ोन, ठीक है 2 खरीदे लाइक 15,000 का, तो 2 मिला करके 30,000 हो जाएगा, ऐसे कुछ। बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग रो जो हैं वो आते जाएंगे, राइट। और फाइनली यहाँ पे टोटल है, ये ऐड होकर के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 60,000 या जो कुछ भी होगा, है ना, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये टेबल जो है अगर आप बढ़िया से देखो तो ये डायनेमिक होने वाला है एग्जैक्टली। ये सब हम सॉफ्टवेयर से ले रहे होंगे, बिल्कुल जितना मर्जी हम उतना प्रोडक्ट हम ऐड करवाएंगे उससे, है ना। हर एक का नेम लेंगे, कितना क्वांटिटी पर यूनिट, कितना प्राइस है, टोटली कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चीज़ इस तरीके से हम जनरेट कर रहे होंगे, बिल्कुल। आप बढ़िया से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। सो एकदम ऐसे ही करना है आपको। कैसे? तो सबसे पहले एक रो आप ऐसे बनाओगे और इसमें डबल क्लिप्सिस के अंदर में आप लिखोगे %TR, TR मीन्स टेबल रो, ठीक है। TR फोर लूप चल रहा है, फॉर आइटम इन आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि आइटम लिस्ट इज जस्ट लाइक वेरिएबल, आप समझो, ठीक है। अगर आपने फॉर लूप पाइथन में पढ़ रखा है तो वैसे ही है कुछ। तो TR टेबल रो उतना टेबल रो बनाएगा फॉर आइटम इन आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट अभी हम देखेंगे, उसमें से एक एक चीज को उठा करके आइटम में रख रहा होगा और बेसिकली हर आइटम जो होगा एक लिस्ट होगा। तो आइटम 0 कहने का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसको अच्छे तरीके से सुनोगे। एक्चुअली में आइटम लिस्ट में कैसा होगा ना, आइटम लिस्ट में कुछ ऐसा होगा, देखो ये लिस्ट होगा और लिस्ट के अंदर लिस्ट होंगे, जैसे ये ऐसे लैपटॉप, ठीक है, फिर 1, फिर कॉमा 30,000, है ना, बात को समझोगे, और फिर 30,000 ऐसे, मतलब एक एक डेटा एक एक लिस्ट में होगा, फिर एक दूसरा लिस्ट होगा, समझ गया ना, बिल्कुल। तो ये पूरा जो है बेसिकली ये क्या है, आइटम लिस्ट, राइट एग्जैक्टली। तो वही लिखा हुआ है फॉर आइटम इन आइटम लिस्ट। तो अब एक एक आइटम यहाँ से निकलेगा तो कैसे निकलेगा, आपको पता है कि एक एक लिस्ट निकलेगा, राइट। हाँ बिल्कुल, 2 लिस्ट मतलब 2, इस तरीके से 3 लिस्ट मतलब 3 होंगे। तो एक एक जब निकलेगा तो मतलब ये आइटम का वैल्यू है, तो आइटम का वैल्यू हो गया ये पूरा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बात को समझो जो मैं कह रहा हूँ, एक एक वैल्यू निकल कर आइटम में जा रहा होगा। तो आइटम क्या है, ये एक एक वैल्यू, राइट। अब आइटम 0, आपको पता है आइटम 0 कहने का मतलब लैपटॉप, तो इसलिए लैपटॉप यहाँ पे दिख जाएगा। आइटम 1 मतलब ये 1 दिख जाएगा। आइटम 2 मतलब ये दूसरा वैल्यू जो होगा वो दिख जाएगा। आइटम 3 दूसरा मतलब ये तीसरा है, ठीक है। ये 0 है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, ऐसे कुछ इंडेक्स वाइज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आइटम 3 आप बोल रहे हो तो मतलब ये चौथा वाला वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगा, समझ गए एग्जैक्टली। उसी तरीके से हम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो सबके सब डिस्प्ले हो जाएंगे। और ये आपको लास्ट मिलता है TR N4 और % मतलब टेबल एंड करने के लिए, ठीक है गुड। फिर ये टोटल का वैल्यू हम सॉफ्टवेयर से ही कैलकुलेट करके यहाँ पे राइट करने होंगे। बातें आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये टोटल क्या है, इट इज जस्ट लाइक वेरिएबल, ठीक है, जिसका वैल्यू हम सॉफ्टवेयर से राइट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में हमें चाहिए होगा ना कि कैसे हम इसको पकड़ लें, तो टोटल के नाम से वहाँ से पकड़ रहे होंगे, ठीक है। नेम के नाम से वहाँ से पकड़ रहे होंगे, एड्रेस के नाम से वहाँ से पकड़ रहे होंगे, फोन के नाम से वहाँ से पकड़ रहे होंगे, आइटम लिस्ट के नाम से वहाँ से पकड़ रहे होंगे। ये बात हम करना स्टार्ट करेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। बट हाँ, एक टेम्पलेट आपको इस तरीके से बना लेना है एग्जैक्टली। आप देख लो बढ़िया तरीके से, कुछ और भी फील्ड आपको चाहिए होगा तो कुछ और भी चीज़ें आप ऐड करोगे। पूरा वीडियो आप देखो, उसके बाद आप ऐड कर पाओगे, ठीक है, चीज़ों को समझ पाओगे कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। वेल चलो अब जो है वो कोडिंग वाला पोर्शन देखते हैं एग्जैक्टली। सबसे पहले मैं यहाँ फोल्डर बनाना चाहूँगा, तो मैंने राइट क्लिक करा और न्यू फोल्डर, और मैं इसका नाम दे देता हूँ इनवॉइस बिल्डर। ओके, मैंने ऐसे कुछ लिखा हुआ है। वेल अब इसको मैं ओपन करता हूँ VS कोड से। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपकी बार पाइचाम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। ओके गुड। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ओपन फोल्डर, और जाने के बाद मुझे जाने हैं बेसिकली ये जो मैंने अभी फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप के अंदर इनवॉइस बिल्डर, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके बिल्कुल, मैंने कहा मैं इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा, तो इनवॉइस बिल्डर को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया। गुड, फर्स्ट टाइम ये कुछ इस तरीके से आता है ना। VS कोड आप इंस्टॉल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एडिटर है, लाइट वेट एडिटर है ना, और काफ़ी सारे एक्सटेंशन यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि इसको थोड़ा कमाल बनाता है, राइट एग्जैक्टली। सो अभी ये बातें हमको समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पहले पाइथन फाइल बनाऊंगा, सुनोगे मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा सबसे पहले मैं पाइथन फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसका लाइक invoice.py, मैंने ऐसा कुछ नाम दे दिया है इसको। ओके गुड। मैं यहीं पे वो जो टेम्पलेट है इसको मैं सेव करना चाहूँगा। ओके, तो मैं फाइल पे गया और फाइल पे जाने के बाद मैं सेव एज करता हूँ।
सो बेसिकली मैं बनाना चाहूँगा डेस्कटॉप के अंदर, तो मैंने कहा कि डेस्कटॉप के अंदर, तो दिस पीसी, ठीक है, या ब्राउज पे आप क्लिक मार सकते हो ऐसे, और ये बनाने हैं मेरे को डेस्कटॉप के अंदर, इनवॉइस बिल्डर फोल्डर है इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे मैं सेव करना चाहूँगा। तो अभी आप देखोगे कि लाइक यहीं पे आपका ये सत्य डॉट डॉक्स इस तरीके से ये आ चुका है ना, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनोगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, राइट, ध्यान से सुनोगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक एक स्टेप को बढ़िया से समझते जाओ। सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात ये है कि मैं इसका जो बेसिक है ना विंडो वो बना लेता हूँ पहले, ओके। तो मैं फ्रॉम सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट से, ठीक है, बिल्कुल, मैंने कहा मैं डायरेक्ट से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं करूँगा इंपोर्ट टीके इंटर एज टीके, एग्जैक्टली इस तरीके से। नाउ फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट टीटीके, टीके हम इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि सारे जो बिजनेस लॉजिक है बेसिकली है ना विंडो वगैरह क्रिएट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, जो भी है वो सब हमें टीके इंटर के अंदर से मिल रहे होंगे। और विजिट जो है जितने भी लाइक बटन, इनपुट बॉक्स या जो कुछ भी, वो मुझे टीटीके के अंदर से मिल रहे होंगे। तो टीके के अंदर, टीके इंटर के अंदर ही टीटीके है जिसके अंदर सारे विजिट हैं। वेल अब यहाँ पे बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक विंडो क्रिएट करने वाले हैं, राइट। अगर आपने मेरा पूरा का पूरा पाइथन टीके इंटर का जो कोर्स मैंने अपलोड करा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे ही, अगर आपने उसको देखा है तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि लाइक आप यहाँ पे रूट वगैरह ऐप वगैरह कुछ भी नाम ले सकते हो, बट मैंने पूरे कोर्स में विंडो ही लिया था। तो अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो मैं चाहूँगा कि लाइक आपको एकदम से नया चीज़ ना दिखाऊँ, ठीक है, तो मैं इसको विंडो ही रहने देता हूँ। हालांकि एक जगह शायद मैंने रूट भी लिया था वहाँ पे अगर आपने बढ़िया से देखा हुआ तो, ओके गुड। सो विंडो, और ये विंडो कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये जो टीके है ना उसके अंदर मुझे मिल रहा होगा ये है ना, ठीक है, बिल्कुल। मैं इसको चलाने के लिए विंडो डॉट मेन लूप ऐसा कुछ मैंने लिख दिया है। चलो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कोड रनर है, ओके। ये आपको मे बी नहीं मिल रहा होगा आपके केस में, अगर आप पहली बार VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आपको कोड रनर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करने होंगे, और ये एक्सटेंशन ही चीज़ है जो कि VS कोड को काफ़ी कमाल का बनाता है और लाइट वेट सॉफ्टवेयर भी है, ओके। तो मैं कोड रनर ऐसे सर्च करूँगा और यहाँ पे आप चले जाओगे इस तरीके से। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल और डिसेबल का ऑप्शन दे रहा है। आप इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करते ही आपको यहाँ पे ये प्ले बटन दिखने लग जाएगा, ओके। तो आप किसी भी तरह का कोई भी लैंग्वेज होगा आप उसमें कोड लिखोगे, यहाँ पे प्ले बटन प्रेस करोगे तो कोड रन हो जाएगा, एग्जैक्टली। चलो खैर ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने इसको प्ले बटन प्रेस करा और आप देखोगे कि इस तरीके से चीज़ें बनकर रेडी है। वेल मैं इसका एक टाइटल सेट करना चाहूँगा, तो मैंने ये करा कि विंडो डॉट टाइटल, आपको पता है, और यहाँ पे मैं इसका टाइटल कुछ भी सेट कर सकता हूँ। लाइक मैंने कहा कि एसबीएस इनवॉइस बिल्डर, लो भाई इनवॉइस बिल्डर, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। मैं इसको सेव करता हूँ, चला के दिखाता हूँ। तो आप देखोगे कि अभी यहाँ पे इसका टाइटल है ना, ये देखो एसबीएस इनवॉइस बिल्डर। अब इसका साइज चाहो तो ये कर सकते हो है ना, विंडो डॉट ज्योमेट्री, और यहाँ पे आपको पता है विड्थ हाइट आप लगा रहे होते हो, ठीक है। तो मैं 600 पिक्सल का विड्थ सेट कर देता हूँ, हाँ बिल्कुल, पिक्सल नहीं लिखना है आपको, और एक्स लगाना है ऐसे है ना, और फिर 500 हाइट। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, तभी आप देखोगे 600 500 इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। वेल वेरी गुड। थोड़ा सा मैं और इसको वेट देना चाहूँगा लाइक 900, और इसको मैं 600, थोड़ा मैं चाहूँ तो और भी इसको कर सकता हूँ। वेल मैंने इसको रन करा और अब अभी देखोगे कुछ इस तरीके से चीज़ें बनकर रेडी है हमारे पास, ठीक है, गुड। अभी के लिए चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम लोग उसको छेड़ेंगे अगर वैसा कुछ जरूरत पड़ेगा तो, ओके गुड। अब क्या करना है, सुनोगे मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे अलग अलग इनपुट फील्ड बनाने हैं, हाँ बिल्कुल अलग अलग इनपुट फील्ड बनाने हैं, और उस इनपुट फील्ड में वैल्यू ले करके यहाँ पे हमें राइट करने हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पे अलग अलग इनपुट फील्ड बनेंगे और एक बटन होगा लाइक जनरेट इनवॉइस या ऐसा कुछ भी, उसको क्लिक करते ही वो सारे वैल्यूज यहाँ पे बाइंड हो जाने चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा हम करना चाह रहे हैं। मतलब ये कि पाइथन के कोड से हम ये जो हमारा MS वर्ड है इसमें वैल्यू राइट करना चाह रहे हैं, इस टेम्पलेट में वैल्यू राइट करना चाह रहे हैं। समझ गए, एग्जैक्टली हम ये चाह रहे होंगे। अब ये चीज़ डायरेक्ट से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस लाइब्रेरी से हम ये काम आराम से कर सकते हैं। एंड द नेम ऑफ द लाइब्रेरी इज docx, आप जो भी आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है, और TPL, ये इस तरीके से लिखा हुआ है DOCX-TPL। इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे आकर के इसको इंस्टॉल करो। तो टर्मिनल पे आने हैं, एग्जैक्टली
और यहाँ पे आकर के आपको क्या करना है, सिंपली इसको इंस्टॉल करना है इस तरीके से। तो ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब बढ़िया से देख लो, आप भी इंस्टॉल कर लोगे, ओके गुड। ये चीज़ है, आप बढ़िया से देखते जाओ मैं कह रहा हूँ। और एक बात का ध्यान रहे कि आपका जो टेम्पलेट है, ये जो आपका टेम्पलेट ये जो आपने क्रिएट करा हुआ है, ये टेम्पलेट आपका यहीं पे रहना चाहिए, ठीक है, इसी प्रोजेक्ट के अंदर में। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने रखा हुआ है अभी ये satya.docs। आप देखोगे, अभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको यहीं रखने हैं अभी, ठीक है। जहाँ पे आपका पाइथन फाइल है वहीं पे आपका वो टेम्पलेट भी है। तो यहाँ से आपको इस टेम्पलेट में वैल्यू राइट करने हैं, और उसके लिए हमने एक पैकेज अभी इंस्टॉल किया। अब चलो हम उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि आपको ये UI में, हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ UI बनाने पड़ेंगे, इनपुट फील्ड्स वगैरह तो वो बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कुछ ऐसे ही राइट करके देखते हैं कि राइट हो रहा है या नहीं हो रहा है इसमें। ओके चलो करके देखते हैं। वेरी गुड, चलो करके देखते हैं। हाँ, मैं सिंपली बस एक काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और मैं लिखता हूँ लाइक जनरेट इनवॉइस। ओके, आप देखोगे लाइक मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है अभी फिलहाल, बिल्कुल। ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, हाँ मैंने कहा ये फंक्शन क्या कर रहा होगा कि कुछ अभी हार्ड कोडेड वैल्यू डायरेक्ट से हम इसमें राइट करने वाले हैं। सीधी बात ये, मतलब यूजर से इनपुट नहीं लेने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले हैं, सीधा हार्ड कोडेड वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, इस satya.docs में हम राइट करने वाले, इस टेम्पलेट में हम राइट करेंगे। और एक नया, ये टेम्पलेट में छेड़छाड़ी नहीं है ना, मतलब इसमें हम राइट करेंगे और एक नया कह सकते हो इसका एक कॉपी फाइल या जो कुछ भी वो हम क्रिएट करेंगे। मैंने कहा कि एक नया फाइल हम बनाएंगे इसी टेम्पलेट में, उन जगहों पे वैल्यू राइट करके। तो सबसे पहले मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम ये जो हमने अभी इंस्टॉल किया है docxpdl, जो भी आप बोल रहे हो, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, फ्रॉम यहाँ से हमें इंपोर्ट करने हैं, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं docs टेम्पलेट, एग्जैक्टली ये इंपोर्ट करना है। ओके गुड। अब यहाँ पे आओ, ठीक है, मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ, बढ़िया से देखोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज़ आप बढ़िया से देखेंगे। ओके गुड। सबसे पहले मैं एक डॉक क्रिएट करूँगा, ओके कुछ इस तरीके से, और ये करना काफ़ी आसान है। हाँ मैंने कहा ये करना काफ़ी आसान है, कुछ इस तरीके से आप कर लोगे, ठीक है। वेल नाउ अब इसके अंदर मुझे चीज़ें राइट करने हैं। मैंने कहा एक डॉक आप क्रिएट कर रहे हो, ओके मैंने कहा एक जस्ट डॉक आप क्रिएट कर रहे हो, चलो उसको मैं सेव भी कर देता हूँ। तो डॉक डॉट सेव करके ऐसे कुछ आएगा, इसके अंदर जो भी आप नाम दोगे, जैसे मैंने या न्यू, मैंने इसका नाम दिया हुआ है न्यू इनवॉइस, ठीक है, मैंने ऐसे इसका नाम दिया हुआ है। बिल्कुल आप देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, DOCX ऐसे, ठीक है गुड। मतलब कुछ अभी नहीं होना है, जस्ट आप इस फंक्शन को अगर कॉल करते हो, ये कोड अगर चलता है तो एक सुनोगे ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, एक बेसिक सा लाइक न्यू इनवॉइस जो है वो एक डॉक्स क्रिएट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप ये जो टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो इसमें आपको नाम देने हैं कि आप लाइक किस टेम्पलेट की बात कर रहे हो। तो मैं बात कर रहा हूँ ये satya.docs है ना, जो भी आप लिखे हो satya.docs ऐसे, ठीक है। वेल ठीक है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो कह सकते हो सीधी सीधी बात कि इस टेम्पलेट का, हाँ इस टेम्पलेट का एक डॉक्स फाइल जनरेट होगा और उसका नाम होगा न्यू इनवॉइस। अभी उसमें कुछ कंटेंट वगैरह हम राइट नहीं कर रहे होंगे। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको चलाता हूँ सीधा सीधा। ये फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ है ना, सीधी बात ये। तो ये फंक्शन को कॉल करेंगे, बिल्कुल मैं डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ अभी फिलहाल। तो मैंने कहा कि मैं डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ इसको, मैंने इसको सेव करा और चलाया मैंने, ठीक है। अगर आप बहुत बढ़िया से अगर आप देखो तो ये तो ठीक है, ये विंडो किस लिए ओपन हुआ है आपको पता है, लेकिन ये कोड है मेन चीज़ जो कि इसको हमने कॉल किया, और कॉल करते ही अगर आप देखोगे तो न्यू इनवॉइस जो है ये एक बन चुका है ऐसे। मैं इसको ज़रा देखना चाहूँगा कि ये किस तरीके से है। मैं इसको ओपन करता हूँ, हाँ बिल्कुल मैं इसको ओपन करना चाहूँगा। जैसे मैंने इसको ओपन करा आप देखोगे कि एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट है ना जो हमने बनाया था सत्या, है ना। देखो आप कर क्या रहे हो पहले ये भी तो समझो, मैंने कहा आप कर क्या रहे हो पहले वो भी तो समझो। अब कर रहे हो ये कि इसी टेम्पलेट का, हाँ बेसिकली देखो आप इस टेम्पलेट को आप क्या कर रहे हो, उस टेम्पलेट का एक डॉक्स ऑफ फाइल सेव कर रहे हो इस नाम से, आप ऐसे समझो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक अब इसमें ना इसको तो सेव कर दिया, सेव करने से पहले हम क्या करेंगे उसमें वैल्यू राइट करेंगे,
बिल्कुल, मैंने कहा उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू राइट करेंगे। कैसे करेंगे राइट, तो ऐसे करना है, डॉट डॉट रेंडर हम यूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल डॉट डॉट रेंडर हम यूज कर रहे होंगे यहाँ पे। और इसके अंदर बेसिकली सुनोगे ध्यान से, एक डिक्शनरी टाइप का चीज आपको पास करने हैं, और यहां से मैं कुछ चीजें आपको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखोगे बातों को समझोगे। वेल, सबसे पहले मुझे ये नेम के लिए पास करने हैं, तो मैं यहां से लिख देता हूं ऐसे, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे नेम, और नेम क्या होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पास कर दूँ, लाइक मैंने पास कर दिया सत्यवान कुमार। आप देखते जाओ बढ़िया से, ठीक है, गुड। उसके बाद हमें चाहिए एड्रेस के लिए और फ़ोन के लिए, तो मैं यहाँ से पास कर दूंगा लाइक एड्रेस, ठीक है, इस तरीके से। और मैं जस्ट ऐसे लिख दिया कि लाइक दिल्ली इंडिया, मैं यहाँ से नहीं हूँ, ठीक है चलो मैंने ऐसे जस्ट लिख दिया है, ओके गुड। एक बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे ये जो नेम लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, ये एड्रेस जो वेरिएबल है वो एग्जैक्टली यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है। आप बोल रहे हो कि उसमें राइट कर दो इसको एग्जैक्टली, ठीक है, डिक्शनरी आपको क्रिएट करना है इस तरीके से। उसके बाद हाँ, उसके बाद का जो चीज़ है वो है फ़ोन, तो बेसिकली मैं फ़ोन भी ऐसे क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैंने फ़ोन नंबर ऐसे डाल दिया, ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ओके। अब चीज़ों को देखोगे अच्छे से, सी। अब मैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इसकी बारी है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आइटम लिस्ट दिख रहा है आपको, ये आइटम लिस्ट में आपको क्या डालना है, मैंने आपको तभी समझाया था। आइटम लिस्ट में आपको डालना है लिस्ट ऑफ लिस्ट, ओके, हाँ जी बिल्कुल। सो सी बेसिकली क्या है ना कि लाइक मैं इसको भी एक की दूंगा ऐसे, और मैं चाहूँ तो यहीं पे, हाँ मैं चाहूँ तो यहीं पे लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, बट मैं इसको एक अलग जगह पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है गुड। मैंने कहा मैं एक अलग जगह पे क्रिएट कर लेता हूँ, तो सपोज मान लो कि मैं ऊपर कहीं पे एक लाइक ऐसे क्रिएट कर लिया कि प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट ऐसे, सुनोगे आप अच्छे तरीके से, ठीक है। एक लिस्ट है बेसिकली, ओके गुड, और लिस्ट ऑफ लिस्ट है, हाँ। मैंने जस्ट यहाँ पे डाला लाइक लैपटॉप, पहला वैल्यू, दूसरा क्वांटिटी कितना है, तीसरा पर यूनिट प्राइस मैंने 30,000 ऐसे डाल दिया, चौथा टोटल कितना होगा 30,000 इंटू 1 30,000, है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ रहे होंगे ये कैलकुलेशन क्या चल रहा है यहाँ पे। हालांकि ये सब चीज़ हम, ये कैलकुलेशन हम बेसिकली लाइक आपको समझ में आ रहे होंगे, हम यूजर से इनपुट नहीं करवाएंगे, हम खुद ये तीन चीज़ बस इनपुट लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तो मैं हार्ड कोड डेटा भी डाल रहा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट मारता हूँ लैपटॉप की जगह पे, जस्ट मैं इसको फ़ोन कर देता हूँ, ओके गुड, चलो ठीक है। और ये क्वांटिटी में 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये पता है आपको 60 हो जाना है, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अब ये प्रोडक्ट लिस्ट को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैंने कहा ये प्रोडक्ट लिस्ट को मैं डाल देता हूँ, 2 ही प्रोडक्ट अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, ओके गुड। नाउ एक तीसरा चीज़ जो है बेसिकली वो है टोटल। अगर आप बढ़िया से देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज़ है लाइक टोटल, तो ये टोटल में मैं वैल्यू डाल देता हूँ, हाँ टोटल में मैं वैल्यू डाल देता हूँ लाइक 90,000, ओके बिल्कुल। अब देखोगे अच्छे तरीके से, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, अब बढ़िया से देखो प्लीज़ 90,000। तो ये इस तरीके से हो चुका है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं इसको चलाऊंगा, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो बना था, ओके गुड। तो मैं इसको डिलीट मार दिया। अब यहाँ पे मैं इसको चलाता हूँ, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करके मैं इसको रन कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको रन करा, ये विंडो क्यों ओपन हुआ है आपको पता है, ठीक है, अभी इसको कोई सेंस नहीं बन रहा है, बट फिर भी यहाँ पे एक चीज़ क्रिएट हो चुका है। मैं इसको फाइल एक्सप्लोरर में ओपन करके डबल क्लिक करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, बम एक नंबर। देखो यहाँ पे सत्यवान कुमार दिल्ली, ये राइट हो गया, यहाँ पे ये लैपटॉप फ़ोन क्वांटिटी हमने डाला था, ये डाला, एग्जैक्टली वर्किंग फाइन, एक नंबर, मस्त काम कर रहा है। अब आपको पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं कहता हूँ पैसेंस रखो। अब बस आपको करना यही है कि आपको यूआई बनाने हैं, और ये जो चीज़ें जो हार्ड कोडेड है बेसिकली, इसको हमें यूजर से इनपुट लेने हैं, ठीक है। ये सब सारा का सारा कुछ, ये सब है ना, बिल्कुल ये सब जितना कुछ आपको दिख रहा है सब यूजर से इनपुट लेके खाली सेव कर देना है, दैट्स इट, इतना ही तो करना है। तो चलो अब हम यूआई बनाते हैं और ये सारा चीज़ यूजर से इनपुट लेकर के यहाँ पे डालते हैं, ओके गुड, वेरी गुड। बार पहले मैं दिखा देता हूँ कि हमारा यूआई लगभग किस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है तो मैं एक जस्ट रफ टफ पिक्चर कह सकते हैं, कुछ भी आप समझ लो। मैंने इस तरीके का बना रखा है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया हो और मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि एक्चुअली मैं क्या करने जा रहा हूँ, ओके गुड। तो सीन क्या है ना कि मैं अभी ये करने वाला हूँ यहाँ पे कि अगर आप बढ़िया से देखोगे तो ये पूरा का पूरा चीज़ एक विंडो है ऐसे, है ना, बिल्कुल। मैंने कहा कि ये पूरा क्या है, एक विंडो है या रूट या ऐप जो भी आप बोल रहे हो बेसिकली, तो एक विंडो हमने क्रिएट कर लिया है। ये
ना इसमें क्या करेंगे ना कि अलग अलग रो क्रिएट करेंगे। तो ये एक रो हुआ ऊपर वाला, ठीक है, ये सपोज मान लो ये दूसरा रो हुआ, ओके गुड। हो सकता है ये रो खाली रहने दो आप, ऐसे है ना, ये तीसरा रो है, ये मान लो आपका चौथा रो इस तरीके से, फिर ये आपका सपोज मान लो पांचवा रो, ठीक है। ऐसे मैं लिख रहा हूँ, जस्ट आप चीज़ों को देखते जाओगे है ना, और समझोगे बढ़िया से, कुछ इस प्रकार से, राइट, एग्जैक्टली। और ये भी अपने आप में पूरा पूरा एक रो में है ना, बिल्कुल। और फिर इस तरीके से चीज़ें हैं, गुड। अब देखो बात को समझोगे जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, गुड। सी यहाँ पे आप देख रहे हो कि नेम है, ठीक है, लेवल, और ये नेम के लिए इनपुट बॉक्स, यहाँ पे आप नेम डालोगे, एड्रेस डालोगे यहाँ पे, या फिर फ़ोन नंबर, या फिर प्रोडक्ट नेम डालने, क्वांटिटी डालने, और प्राइस पर यूनिट, और 8 डालोगे जैसे ही, तो यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होगा, है ना, ट्री व्यू जो हमने पढ़ रखा है उसके मदद से हम ये चीज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे आप डाल के तीनों फील्ड डाल करके 8 बटन दबाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। फिर आप दूसरा डालोगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो खैर पहले ये यूआई बना रहे हैं ना, बिल्कुल, और उसके बाद नीचे है न्यू इनवॉइस, और फिर जनरेट इनवॉइस। मैं बता रहा हूँ कि किससे क्या होगा, बट फिलहाल पहले यूआई बनाने हैं इसको, ठीक है। सो मैं इसको एक काम करता हूँ, लाइक इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, मैटर को समझोगे। एक्चुअली में यहाँ पे भी है ऐसा ही, ठीक है, बट ये कॉल स्पेन मैंने आपको जो पढ़ाया था बेसिकली, राइट, वो यूज़ हुआ है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके गुड। फिर ये ऐसा गया है ना, इस तरीके से। चलो इन सब में कॉल स्पेन लगा हुआ है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको रो बनाने हैं 0 1 2, है ना, 3 4 5 6 7 8, मतलब 9 रो आपको बनाने हैं। वेल कॉलम जो होगा बेसिकली वो होगा लाइक 0 1 2, तो 3 कॉलम बनाने हैं। आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी मैंने क्या बोला आपको, ठीक है गुड। तो चलो ये काम करते हैं, हाँ चलो ये काम करते हैं, और फटाफट से पहले रो एंड कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे कोड में मैं आता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ओके मैंने इसको हटा दिया, मैं नीचे आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे बनाने, विंडो में, विंडो डॉट रो कॉन्फिग, ओके हाँ रो कॉन्फिगर, और पहले इंडेक्स अब डालते हैं और फिर हम वेट डालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनोगे, सबको एक एक ही दे रहे होंगे, बस इसको थोड़ा ज़्यादा देंगे, है ना, लाइक मान के चलो कि 1 2 3 4 5, इसको 5 6 दे देंगे, ऐसा कुछ, हाँ बिल्कुल करके देखते हैं ना, सबको समझ में आ जाएगा। मैंने ये इसका वेट अभी बन दिया, ओके गुड। मैंने कंट्रोल से करा, कंट्रोल भी कंट्रोल भी कंट्रोल भी। देखो आप चाहते तो यहाँ पे लूप भी लगा सकते थे, बिल्कुल लूप आपको लगाना चाहिए। मैंने आपको पीछे जब मैं आपको पूरा का पूरा टिक एंटर सिखा रहा था तो वहाँ पे मैंने एक कैलकुलेटर आपको याद होगा मैंने बना करके दिखाया था, इंस्टॉल वगैरह भी क्रिएट करके आपको दिखाया था। तो वहाँ पे मैंने कहा था कि किस तरीके से हम इसको लूप में डाल सकते हैं। बिल्कुल सेम कोड है, खाली ये वेरी कर रहा है 0 से यहाँ पे 1, ये फिर 2 और ये फिर 3। तो आप इसको आई मान लो, ऐसे चला दो फिर लूप, है ना। बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये कहानी आपको समझानी चाहिए कि लाइक 0 1 2 3, और बेसिकली मुझे जाने 8 तक ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ और फिर पेस्ट मारा यहाँ पे, ठीक है गुड। ये 3 के बाद ये 4 5, मैं लूप नहीं लगा रहा हूँ, 6 7 और फिर यहाँ पे 8, ओके हाँ जी बिल्कुल। बस करना ये है कि ये जो 6 वाला है, अगर आप बढ़िया से देखोगे तो ये जो 6 वाला है इसका थोड़ा सा ज़्यादा हमें वेट रखना है, ओके। तो मैं इसको लाइक दे देता हूँ, सपोज मान लो कि सपोज 6 मान लो इसको, ठीक है मैंने ऐसे दे दिया इसको सेव कर दो, मैं आपको दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो बिल्कुल। ये हमने रो बना दिया, अब कॉलम बनाने की बारी है। तो विंडो डॉट, हाँ विंडो डॉट वापस से डॉट कॉन्फ़िगर, ओके बिल्कुल। और यहाँ पे फिर हम बनाएंगे हाँ कॉलम, तो 0, ठीक है, इक्वल वेट रखेंगे, बिल्कुल मैंने कहा कि इक्वल वेट रखेंगे, कॉन्फ़िगर डायरेक्ट नहीं लिखना है, लिखना है कॉलम कॉन्फ़िगर, ओके। तो इक्वल वेट रखने हैं, तो 1 1 का वेट में रखने वाला हूँ। लूप लगा सकते हैं वापस से, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है गुड। तो ये 0 ये 1 ये 2, तो ये जो कॉलम होगा ना
कॉलम इक्वल इक्वल है, ठीक है। वेल ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो अब क्या करते हैं ना, हाँ अब क्या करते हैं ना बेसिकली कि एक एक विजिट को बनाते हैं और डालते जाते हैं, ठीक है। टेबल बन के तो रेडी है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैं चला कर दिखाता हूँ, कुछ आपको दिखेगा नहीं वैसा कुछ खतरनाक, राइट। बन के रेडी है, लेकिन ये पूरा ही जो चीज़ होगा ये ऐसे ऐसे डिवाइड होगा, जितना हमने वेट रखा होगा उतना हाइट का, ठीक है। और फिर इस तरीके से 3 पार्ट्स में, अब जितना भी बड़ा कर लो होगा तो वही, ठीक है। मैंने कहा अब जितना भी इसका ये बढ़ा लो घटा लो कुछ भी कर दो तो वो उसी तरीके से डिवाइड कर लेगा अपने आप को, ये पूरा पूरा 3 कॉलम में, ठीक है। और ये 9 रो जहाँ पे हमने हर रो का हाइट सेट करा हुआ है वेट के जरिए, ओके गुड। तो यहाँ पे मैं अब एक एक विजिट को बनाता हूँ, वो चीज़ों को रखते जाता हूँ। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये नेम है और ये एक नीचे एंट्री विजिट है, ठीक है। मतलब लेवल है बेसिकली और ये एंट्री विजिट। चलो लगाते हैं फटाफट से, ठीक है। मैं लिखूंगा नेम लेवल, ओके बिल्कुल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप देख लो, है ना। मैंने लिखा नेम लेवल, वेल। और ये जो टीटीके है उसके अंदर से हम उठा रहे होंगे लेवल, हाँ जी। बनना कहाँ पे है, विंडो में। और इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा फुल नेम, भी मैं इसको कैप्शन दे देता हूँ, ओके चलो फुल नेम ऐसे। तो ये हो गया फिलहाल, अब इसको हमें रखना है, ठीक है। तो नेम लेवल डॉट ग्रिड, ओके एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम ग्रिड की मदद से चीज़ों को रख रहे होते हैं, ओके हाँ जी। जैसे हम डाल रहे होते हैं रो एंड कॉलम, तो बेसिकली रो 0 में जाएगा, है ना। और फिर ये कॉलम 0 में जाएगा। अभी मैं स्टिक वगैरह इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आनी चाहिए। मैं इसको सेव करा, सेव करके मैं एक स्टेप पे रन करके दिखा देते जाता हूँ, ठीक है। ये देखो फुल नेम, समझोगे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 3 कॉलम में ऐसे डिवाइड हुआ हुआ, ठीक है। तो पहला रो का पहला कॉलम यहाँ पे फुल नेम आ चुका है, वेरी गुड मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एंट्री विजिट मैं बनाने जा रहा हूँ, तो उस एंट्री विजिट में हम जो भी डालेंगे, पहले तो मैं एंट्री विजिट में बना लेता हूँ एंट्री विजिट, ओके। तो मैं काम करता हूँ लाइक एक लाइन छोड़ करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फुल नेम, या मैं सीधे लिखता हूँ लाइक नेम एंट्री, ओके ऐसा मैंने कुछ लिखा है। वेल टीटीके डॉट, हाँ टीटीके डॉट एंट्री, और यहाँ पे ये भी विंडो के अंदर ही होगा, बिल्कुल ये भी विंडो के अंदर ही होगा। और इसको मैं, हाँ इसको मैं रखना चाहूँगा, बिल्कुल मैंने कहा मैं इसको रखना चाहूँगा डॉट ग्रिड, देखो कहाँ पे समझोगे, ये रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है एग्जैक्टली इस तरीके से कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 0 ऐसे। मैं इसको सेव करता हूँ अभी, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ रन करके, मैंने जैसे रन करा आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। वेल देखो अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा हाइट ऐसे, सबका सॉल्यूशन है मैं बता रहा हूँ, ठीक है आप टेंशन ना लो। चाहे तो इसको हम नीचे ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा इसको चाहे तो हम नीचे ला सकते हैं, क्योंकि देखो क्या है ना कि ये इतना हाइट लिया होगा, जितना भी हाइट लिया है ना ये रो, उसके ये बीचों बीच है, समझ रहे हो। और फिर ये जितना हाइट लिया होगा उसके ये बीचों बीच है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी वजह से ये चीज़ हुआ है, टेंशन ना लो, हम इसको कर सकते हैं, इसको नीचे चाहे तो हम ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये नीचे आ जा सकता है, कोई इशू नहीं है। वेल अभी बस आप चीज़ों को बनाने पे ध्यान दो। तो ये हो गया अभी ना, मैं एक काम करता हूँ Ctrl+C करता हूँ, सुनोगे। और अच्छा एक चीज़ और, इसमें जो भी हम टाइप करेंगे इस एंट्री विजिट में उसको कैच करना पड़ेगा, उसको ट्रैक करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ नेम वैर, ओके बिल्कुल इस तरीके से। और ये टीटीके डॉट सॉरी टीके डॉट टीके के अंदर से वो आएगा, ठीक है स्ट्रिंग वैर, बिल्कुल इस तरीके से हमने क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे आकर के आपको लिखना है ये टेक्स्ट वेरिएबल, और इसको बाइंड कर देने हैं ये नेम वैर से, ठीक है कुछ इस प्रकार। चलो तो ये चीज़ें हो गया। अभी मैं सेम चीज़ को कॉपी करूँगा, ठीक है। तो मैंने ये पूरा का पूरा चीज़ जो है मैंने इसको कॉपी कर लिया ऐसे, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं चिपका दे रहा हूँ Ctrl+V, ओके गुड। अब देखोगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे जस्ट ये जो नेम लेवल था मैं इसकी जगह पे कर दूंगा एड्रेस लेवल, ऐड लेवल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड लेवल ग्रिड ऐसे, और यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ लाइक फुल एड्रेस ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, आप देख लो बढ़िया से। वेल बस इसको रखना कहाँ है, देखो ये पहला ही रो होगा बट दूसरे कॉलम में यहाँ पे 1 कर देना है आपको, ठीक है आपको समझ में आ रहे होंगे। और ये दूसरा ही रो में और दूसरा कॉलम में, ठीक है यहाँ पे 1 कर देना है। यहाँ पे नेम वायर की जगह पे
आप करोगे ऐड वायर, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे करोगे ऐड एंट्री, मतलब एड्रेस एंट्री, और फिर आप इसको यहाँ पे भी चेंज करोगे इस तरीके से। मैं इसको सेव करता हूँ, आपको दिख जाएगा कि लाइक क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको रन करा, आप देखोगे कोड ऑलरेडी रन हो रहा है, तो मुझे बंद करके दोबारा से चलाने होंगे। और अभी आप देखोगे ये रहा नेम, ये रहा फुल एड्रेस, ओके। अब देखो, चीज़ों को सीखो। इसी तरीके से एक और यहाँ बनाने फ़ोन नंबर के लिए, तो मैं वापस से इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और यहाँ पे रख देता हूँ कंट्रोल वी, ठीक है। अब देखते जाओ। अब यहाँ पे ये जो फुल एड्रेस है, मैं इसको जस्ट चेंज करना चाहूँगा, मैं करना चाहूँगा फ़ोन नंबर, ओके, बिल्कुल। और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको फ़ोन लेवल, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा फ़ोन लेवल ग्रिड, ओके। यहाँ पे अब चीज़ों को समझना आप थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। इसको मुझे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि पहला ही रो का तीसरा कॉलम, देखो ना, देखो पहला ही रो का ये तीसरा कॉलम है ना, 2 लिखना पड़ेगा पहले। नाउ यहाँ पे भी आप आओगे और इसको आप कर दोगे फ़ोन वेर, ओके, बिल्कुल। यहाँ पे भी आप आओगे, इसको चेंज कर दोगे, ये फ़ोन एंट्री, और ये फ़ोन एंट्री डॉट ग्रेड, इस तरीके से इसको 2 कर देना आप, राइट, हाँ जी बिल्कुल। तो ये दूसरे रो का तीसरे कॉलम में, हाँ बढ़िया से देखो ना, दूसरे रो का तीसरे कॉलम में ये आ रहा होगा, ठीक है। पहले मैं इसको सेव कर रहा हूँ, हाँ इसको सेव नहीं करना भाई सेव मैंने करा और मैंने यहाँ पे रन करा, तो अभी आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो यहाँ पे आप नेम डालोगे, है ना, इस तरीके से, और सब में अगर आप डाल रहे हो तो देख रहे हो कि सब में डला रहा है। ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है आपको पता है? हाँ, आपने गेस किया होगा अभी तक, अगर आप बढ़िया से देख रहे हो तो। बेसिकली यहाँ पे जाकर के आपने ये जो वेरिएबल है आपने चेंज नहीं करा है, ठीक है। जैसे ये पहला वाला में ये तो ठीक है नेम वार, लेकिन दूसरे वाले में जो बाइंड करा है इसमें इशू है। ये होना चाहिए था ऐड वार, ठीक है बिल्कुल। और उसके बाद उसी तरीके से ये तीसरे वाले में, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम तो हो गई। और यहाँ पे होना चाहिए फ़ोन वेर, ठीक है। तो अब सही है, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं चला के दिखाता हूँ। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बिल्कुल मैंने कहा अब ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अब अच्छे तरीके से देखो, तो सीन क्या ना कि लाइक यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सत्यवान, देखो आप अच्छे तरीके से फुल एड्रेस मैंने कुछ लिखा, सपोज मान लो इंडिया मैंने लिखा है, ठीक है। फ़ोन नंबर मैं कुछ डाल रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होगे, गुड, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये इस तरीके से आप चीज़ें कर पा रहे हो। नाउ ये तो हमारा रेडी हो गया, ये हमारा रेडी हो गया। एक मैं छोड़ दूंगा और इसी तरीके से फ़ोन सॉरी प्रोडक्ट नेम और ये चीज़ के लिए, ठीक है। चलो ये करते हैं, एक काम करता हूँ, दोबारा से देखो, ठीक है। मैंने कहा दोबारा से देखो, आप यहाँ से मैं पेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ कॉपी करके ही, ठीक है। वेल आप देखते जाओ बस, मैं कंट्रोल सी करा और मैं कंट्रोल वी करता हूँ। अभी देखो ये चीज़ हम क्रिएट करे जा रहे हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट नेम और ये जो है, तो मैं आप लिख देता हूँ प्रोडक्ट पी नेम लिख देता हूँ सीधा सीधा, है ना, पी नेम। और इसको भी मैं कर दूंगा पी नेम, यहाँ पे लिख दूंगा मैं प्रोडक्ट नेम, ओके गुड। यहाँ पे मैं कर दूंगा पी नेम वेर, और यहाँ पे पी नेम एंट्री, यहाँ पे पी नेम एंट्री, ये हो गया। ऑप्शनों को ध्यान से बस रखना है, उसको ध्यान रखोगे। ये जो प्रोडक्ट नेम वाला जो लेवल है वो कहाँ पे रहेगा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इसका, तो ये 3 रो नंबर 3 है ना, 3 मतलब चौथा वाला है ना, और ऊपर से 0, इंडेक्स 3 0 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंडेक्स 3 और ये 0 एग्जैक्टली, आप देखोगे चीज़ों को समझोगे, ठीक है। अदरवाइज ये गैप चाहो तो आप नहीं भी छोड़ सकते थे, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, है ना, बिल्कुल। तो चलो रहने दो फिलहाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये जो होगा वो कितना होगा 4 और ये होगा 0, हाँ देख लो आप अच्छे तरीके से, ये जो चीज़ है ये 4 0 ही है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। लेफ्ट से देखो 4, ऊपर से देखो 0। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसको चला के देखना चाहूँगा, जैसे मैंने इसको रन करा आप देख लो, ठीक है। तो ये भी बढ़िया लग रहा है, कोई इशू नहीं है, ओके गुड। मैंने कहा ये भी बढ़िया लग रहा है, कोई इशू नहीं है। तो ये प्रोडक्ट नेम इस तरीके से हमने कर दिया। फिर से वापस वही मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे हमने इसको पी नेम वेर नहीं किया, ओके गुड। अब जब ये हो गया ना,
तो फिर एक और है हमारे पास, मतलब 2 और हैं। कंट्रोल सी में करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा कंट्रोल वी। तो अब की बार जो है अगर आप बढ़िया से देखो यहाँ पे, तो वो है क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ PQTY शॉर्ट में, हाँ क्वांटिटी को मैंने QTY लिखा है। ओके गुड, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप देख लो कि लाइक चीज़ें क्या क्या हुए हैं, है ना। बढ़िया से देखो QTY PQTY मैंने नाम दिया है सब कुछ खाली, है ना, बिल्कुल। अब क्वांटिटी है ये, तो ये स्ट्रिंग क्यों आप रखना चाहोगे, ठीक है। आप इसको हटाओ, इंटीजर रखो। तो आप इसको करना चाहोगे इंट वैर, एग्जैक्टली, ठीक है। क्वांटिटी है ना ये, और प्रोडक्ट क्वांटिटी, या सिर्फ मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी। ओके गुड, तो ये हो गया। और अब इसको खाली यहाँ पे चेंज करना होगा, है ना, जो वेरिएबल है इस तरीके से। सीन क्या है ना कि अब इसको रखने की बारी है। ओके, तो अगर आप बढ़िया से देखो ये वाला चीज़ सेम ही रहेगा, खाली कॉलम चेंज होने 1 कर दो खाली, बिल्कुल मैंने कहा खाली कॉलम 1 कर दो। तो ये 1 और ये भी कितना हो जाएगा 1। इसको सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ। मैंने जैसे इसको रन करा आप देखोगे कुछ इस तरीके से आ चुका है, ठीक है गुड। देखो बेसिकली सीन क्या है ना कि जो भी इंटीजर वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं टिके की मदद से, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। कभी भी क्वांटिटी आप 0 तो नहीं चाहोगे, है ना। तो एक काम आप कर सकते हो कि आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है यहाँ पे, है ना, ये इंटीजर वाले के केस में वैल्यू रख दो 1, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं चला के दिखाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सही चीज़ है कि आप कम से कम एक तो आप ले रहे होगे। कोई चीज़ आप 0 ले सकते हो क्या, मतलब 0 पीस ले सकते हो क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहे होंगे, गुड, मतलब लॉजिकली ये सही नहीं है ना, गुड। तो अभी ये हो गया ना, उसी तरीके से, हाँ बिल्कुल मैंने कहा उसी तरीके से। अब है प्राइस का स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और चीज़ों को देखते हैं हम लोग। ओके गुड, सो सीन क्या है ना कि लाइक सबसे पहले तो मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, है ना। मैं लिख देता हूँ प्राइस, इसको सीधा सीधा, ये प्राइस पर यूनिट ही है ना, प्राइस पर यूनिट। मैं ऐसे लिख देता हूँ पूरा पूरा, प्राइस पर यूनिट। ओके, कंट्रोल सी में करता हूँ, यहाँ पे भी चिपका दूंगा और यहाँ पे भी चिपका दूंगा, यहाँ पे भी चिपका दूंगा और यहाँ पे भी चिपका दूंगा। ये सही है, चलो बहुत ही शानदार। और लगे हाथ आप यहाँ पे भी चिपका दो, ठीक है गुड। तो अभी ये जो है आप देख रहे होगे ऐसे ही क्वांटिटी की जगह पे आप लिख दोगे प्राइस पर यूनिट, ऐसे, ठीक है। अब खाली इसको रखने की बारी है ना। तो अगर आप बढ़िया से देखो तो ये जो चीज़ है सब कुछ ठीक रहेगा, खाली कॉलम को आपको 2 कर देने हैं, बिल्कुल। ये जो 1 था बस उसको 2 कर देने हैं, काम बन जाएगा। ओके गुड, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, चला के मैं देख रहा हूँ। तो या सही है। बस ये जो स्टोरी है अब यहाँ पे जरा समझोगे, ये भी चीज़ हमने कॉपी पेस्ट कर लिया था, नहीं करना था इसको। क्या ये इंटीजर रहेगा सही में, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ये इंटीजर रहेगा। तो आंसर है नहीं, क्योंकि किसी चीज़ का प्राइस पॉइंट में भी हो सकता है, राइट। तो फिर भयंकर आप नुकसान करवा दोगे, है ना। पॉइंट अगर वो नहीं डाल पाएगा तो किसी का तो नुकसान आप करवा ही दोगे। अगर मान लो कि दुकानदार के लिए अगर ये है तो वो फिर मान लो कि 0.5 है तो वो तो 0.5 नहीं, उसको सीधे सीधे 1 बढ़ा देगा वो, ठीक है। दुकानदार तो लॉस झेलता नहीं है। आप कस्टमर को लॉस लगा दोगे, बस मारे क्या। तो सीन क्या है कि लाइक मैं चाहूँगा कि ये डेसिमल में भी आए। मज़े की बात ये है कि जो टीके के अंदर में जो भी वैर मिलते हैं आपको, वो इंट वैर आप देख पा रहे हो, स्ट्रिंग वैर और एक डबल वैर भी है, ठीक है। तो डबल वैर में क्या है कि बेसिकली आप डेसिमल वाली चीज़ें ऐसे कुछ ले सकते हो। दिखाता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन करा तो अभी आप देखोगे तो ये 0.0 इस तरीके से। इसको आपको जाकर के चेंज करने हैं, ठीक है बिल्कुल। प्राइस यहाँ पे है ना, किसी चीज़ का प्राइस 0 में भी हो सकता है फ्री में आप दे रहे हो, ठीक है। वेल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन आप देख लेना ये भी 0.0, इसको चेंज करना है, गुड। अभी स्टोरी ये है कि लाइक इस तरीके से ये हो चुका है। अभी आगे क्या है ना कि इस पर एक बटन लगाना है, राइट। और अगर आप देखोगे तो रो नंबर 5 में ये बटन है। तो चलो एक बटन विजिट बनाते हैं पहले। तो मैं ये लिख देता हूँ एड बटन, या ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट। मैंने लिखा 8 बटन ऐसे।
और ये कहानी है कि लाइक ये टीटीके के अंदर से हम ये बटन को उठा रहे होंगे ऐसे, है ना, और विंडो में बनाने हैं डेफिनेटली। इसका जो टेक्स्ट होगा, है ना, बटन का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एड प्रोडक्ट, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया। ओके गुड। नाउ सीन क्या ना कि ये तो हो गया, उसके बाद इसको मुझे रखने हैं अब, तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब इस बटन के क्लिक होने पे क्या होगा, ये सब चीज़ बाद में देखेंगे, अभी फंक्शनलिटी हम नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ हम यूआई बना रहे हैं अभी। गुड। तो एड बटन डॉट ग्रिड ऐसे, और जरा बढ़िया सब देखोगे ना, रो नंबर जो है वो 5 है, हाँ, और कॉलम नंबर जो है वो 0 है। बहुत ही अच्छा। अब ध्यान से देखते जाओ बस, मैंने इसको रन करा, अभी आप देखोगे तो ये यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको पूरा पूरा चाहता हूँ ना ऐसे, हाँ समझो, बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनोगे। पहली बात तो ये कॉलम ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ये कॉलम को पहले आप चाहते हो कि लाइक पूरा का पूरा ये कॉलम जो है स्पैन हो जाए, तो इसके बाद 2 कॉलम है तो आप यहाँ पे डाल दोगे, मैंने कहा आप यहाँ पे डाल दोगे कॉलम स्पैन, और यहाँ पे आपने डाल दिया 3, ठीक है, एक अपना 2 उधर का, 3 हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो अभी आप देखोगे कि लाइक ये बीचों बीच आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल। अब लगता है कि ये पूरा पूरा फिल कर ले इधर उधर सब तरफ से, तो आपको इसके लिए, हाँ बिल्कुल, आपको इसके लिए एक चीज़ यूज़ करना होता है, स्टिकी, और आप सब तरफ से खींच दो इसको, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बिल्कुल आप सब तरफ से इसको खींच दो। मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे मैंने इसको रन करा आप देखोगे तो ये चीज़ें हो चुका है, ठीक है। हाँ, 8 प्रोडक्ट आप देखोगे तो कुछ ऐसा आ रहा है। मे बी आपको बढ़िया नहीं लग रहा होगा, हाँ बिल्कुल, हो सकता है आपको ये अच्छा ना दिख रहा हो, ठीक है, गुड। मैं यहाँ पे थोड़ा इसमें लाइक मार्जिन वगैरह मैं डाल सकता हूँ, जैसे मान लो पेड एक्स मैंने कर दिया 20 और मैं पेड वाई कर देता हूँ लाइक 10। सेव करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ लाइक ये कैसा दिख रहा होगा वैसे में, ठीक है। ये कुछ अभी ऐसा दिखने लगा है। कुल मिलाकर के बात ये है कि मुझे ही ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इन सबको पहले तो मैं हटा देता हूँ और ये मैं राइट साइड में रख देता हूँ, ओके, रो नंबर 5 में, बट कॉलम नंबर मैं 2 कर देता हूँ। ओके गुड। मैंने इसको चलाया और ये बेसिकली अभी यहाँ पे ये ठीक है। मैं बटन के अंदर से पैडिंग डाल देता हूँ, देखो बाहर से नहीं है, बटन के अंदर से मैं पैडिंग डाल रहा हूँ। ओके गुड। ये चीज़ आप कर सकते हो आईपैड लगा के, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने लिख दिया लेफ्ट साइड से 15, लेफ्ट राइट दोनों साइड से है ना, और आईपैड वाई मतलब टॉप बॉटम से मैंने लिखा 10। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से दिख रहा होगा। मैंने इसको चलाया और अभी आप देखोगे लाइक इस तरह का एक बटन दिख रहा है। मुझे लगता है ये थोड़ा काफ़ी हद तक सही लग रहा है ना, ये चलेगा। ओके, या लाइक इसको आप और कम कर दो, लाइक इसको 10 कर दो, इसको 5 कर दो, तो थोड़ा सा पतला लग रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ये लग रहा था, है ना। चलो अभी ये ठीक है। वेल ये हो गया। अब यहाँ पे एक टेबल बेसिकली बनाने के लिए स्पेस अभी छोड़ देना है ना। टेबल में अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ कैसे बनाने, बट ये स्पेस टेबल वाला जो है वो बनाने हैं मुझे, यहाँ पे टेबल ही बनाने हैं, तो सीधी बात ये है। तो मैं अभी ना एक काम करता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ लाइक टेबल, ओके, मैंने टेबल लिखा है। टीटीके के अंदर से ट्री व्यू की मदद से टेबल बनाते हैं बेसिकली, है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। विंडो जस्ट मैं यही लिख देता हूँ अभी, गुड। अब ये टेबल डॉट ग्रिड, इसके अंदर मैंने अभी चीज़ें कोई डाला नहीं है टेबल में, जस्ट मैं टेबल का फ्रेम ऐसा बना करके मैं रख दे रहा हूँ। तो ये टेबल जो होगा बेसिकली ये मेरा होगा रो नंबर 6 में और कॉलम नंबर, हाँ कॉलम नंबर 0 में, ऐसे। इसको सेव करता हूँ और मैं चला के दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको रन करा, ये देखो यहाँ पे बन चुका है। मैं बोला कि लाइक यार कॉलम स्पेन तुम पूरा पूरा ले लो, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये मैं अब कॉलम स्पेन लगा दिया और मैंने कहा कि भाई तू पूरा ले ले 3, ऐसे। इसको सेव करा, मैं अब चला रहा हूँ। तो अभी चीज़ें ऐसा है, मैं दोनों साइड से इसको खींच देना चाहूँगा, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि लाइक स्टिकी, हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे। इसको सेव करता हूँ और मैंने इसको रन करा। अभी आप देखोगे तो एग्जैक्टली जो हम चाह रहे थे वो हो चुका है, लेकिन थोड़ा गंदा लग रहा होगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे चारों तरफ से टच होकर के दिख रहा है। तो मैं बोलूँगा पैड एक्स 20, ठीक है, बिल्कुल। तो एक्स एक्सिस में आपको कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे अभी, है ना, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। आई होप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा अगर आपको और लगता है कि लाइक नहीं इतना, थोड़ा और, तो मैं 50 कर देता हूँ और मैंने इसको चलाया। अभी आप देखोगे ये थोड़ा सही लग रहा है। ऊपर से भी आप ऐसे मार्जिन ही एक्चुअली आप समझ सकते हो, ठीक है। तो पैड वाई डालना पड़ेगा, तो ऊपर से भी थोड़ा सा गैप बन जाएगा, बट चलेगा। मैं तो बोल रहा हूँ ठीक ठाक है। ओके गुड।
और इसके नीचे का स्टोरी है थोड़ा, है ना, 2 बटन नीचे और बनाने हैं। मैंने कहा 2 बटन नीचे और बनाने हैं, तो मैं काम करता हूँ, ये जो बटन था ना, ये वाला बटन आपको दिख रहा होगा, नहीं, मैं यहीं पे नीचे मैं बटन बना रहा हूँ। यहाँ एक बटन जो होगा वो बेसिकली होगा न्यू, ठीक है, न्यू बटन, ओके गुड। तो ये बेसिकली मैं बना रहा हूँ टीटीके डॉट बटन ऐसे, और ये विंडो से आ रहा होगा, है ना, ये विंडो से आ रहा होगा। टेक्स्ट जो होगा वो लिखा होगा यहाँ पे न्यू, ठीक है, न्यू इनवॉइस ऐसे, बिल्कुल। मैं ये चेंज कर देता हूँ, ये एक के नीचे एक ऐसे ना, थोड़ा सा लाइक समझ रहे हो, बढ़िया नहीं दिख रहा है ना, सीधी बात ये है। मैं अगल बगल में रख देता हूँ इधर, ओके गुड। तो मैं भी क्या करूँगा ना कि लाइक ये न्यू बटन जो है मैं इसको रखना चाहूँगा, हाँ मैं इसको रखना चाहूँगा ग्रिड, ओके बिल्कुल। ये रो नंबर 7 में और कॉलम नंबर 1 में, 0 में नहीं है, 1 में। कंट्रोल C में करता हूँ और फिर मैं कंट्रोल V करता हूँ। खाली ये न्यू बटन की जगह पे मैं, सॉरी, न्यू इनवॉइस की जगह पे मैं लिख दूंगा जनरेट इनवॉइस, जनरेट इनवॉइस, ओके गुड। नाउ अभी जो है स्टोरी, ये न्यू के जगह पे मैं इसको लिख दूंगा जनरेट, ओके गुड। मैंने ऐसे लिख दिया और यहाँ पे भी मैं चेंज कर दूंगा, है ना, ऐसे। चलो, तो ये बात आप देख पा रहे होगे, चीज़ों को समझ पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। सिर्फ ये 1 की जगह पे मैं 2 कर दूंगा, ओके। तो 7 नंबर, सुनोगे ध्यान से, 7 नंबर रो में, हाँ कॉलम नंबर 1 लिखा है, मतलब सेकेंड कॉलम में, उसी रो में 3rd कॉलम में ये होगा, ये बटन। सेव करता हूँ, मैं चला के दिखाता हूँ। तो एग्जैक्टली अभी फिलहाल जो स्टोरी है वो ठीक ठाक है, आप देख पा रहे होगे, ओके। क्या ये पैडिंग, ये बटन ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये बटन? मेरे को तो मतलब लाइक इन सब के अकॉर्डिंग यही वाला ठीक लग रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसमें से ही पैडिंग निकाल देता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए आपको, है ना, मैं वही कर रहा था। चलो, मत गाली देना कि वीडियो लॉन्ग कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, मुझे वीडियो का टेंशन नहीं होता, ठीक है। मुझे टेंशन होता है कि आपको समझाना है और बेटर चीज़ देने आपको, ठीक है गुड। तब ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा यूआई आप देख सकते हो कि मैंने क्या क्या करा है, ठीक है। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आगे हम चीज़ों को समझते हैं। जो है ये टेबल पे काम करना है, एग्जैक्टली ये टेबल आपको दिख रहा है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल में हेडिंग लगाना चाहूँगा, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, यहाँ पे हेडिंग लगाना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात तो ये है कि सबसे पहले मैं बता दूँ कि कितने कॉलम यहाँ पे क्रिएट होने वाले हैं। तो कॉलम पहले कितने होंगे ये बात मुझे बताना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है मैं बता रहा हूँगा, यहाँ पे अगर आप बढ़िया से देखोगे, जहाँ पे मैंने ये टेबल क्रिएट करा हुआ है, ये रहा, है ना, यहीं पे मुझे एक और चीज़ पास करना पड़ता है, दैट इज कॉलम्स, है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे जितने भी कॉलम्स होंगे आप यहाँ पे पास कर दो इस तरीके से ट्यूपल में। तो बेसिकली एक कॉलम होगा जिसका नेम होगा नेम, देखो ये कॉलम का नेम है, हाँ नेम। दूसरा कॉलम होगा जिसमें जिसका नाम होगा बेसिकली लाइक क्वांटिटी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नाउ एक और होगा जो कि होगा प्राइस, ये कॉलम है ना, और फिर एक और होगा जो बेसिकली होगा टोटल, ऐसे। अब बात को समझोगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ओके। सो मैं इसको सेव करके इस टाइप को मैं चला कर दिखा देता हूँ, इसको रन कराना। तो आप देखोगे अभी 1 2 3 4 और 5। अब आप बोलोगे कि हमने तो 4 ही क्रिएट करा है, 5 कॉलम कैसे क्रिएट हो गया? मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट। लेकिन सबसे पहले मैं हेडिंग यहाँ पे सारे कॉलम का लगाना चाहूँगा। बिल्कुल सही सुना आपने, सारे कॉलम का मैं हेडिंग लगाना चाहूँगा। तो सिंपल है, लाइक टेबल डॉट हेडिंग आप लिखोगे ऐसे, हाँ बिल्कुल, आपको लिखना है टेबल डॉट हेडिंग। और यहाँ पे अब आप चीज़ों को लिखोगे, देखो किसके लिए आप हेडिंग लगा रहे हो। सबसे पहले ये नेम कॉलम के लिए, तो आप ऐसे लिख दोगे नेम। क्या हेडिंग लगाओगे? ये नेम आना चाहिए लिखा हुआ, तो आप लिखोगे ऐसे टेक्स्ट, है ना, और यहाँ पे लिखोगे नेम। इसी तरीके से मैं सबको कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल C करा, कंट्रोल V, ठीक है। आप देखोगे लाइक मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगला जो कॉलम होगा वो क्वांटिटी के लिए, है ना, मैंने कहा क्वांटिटी के लिए। इसमें क्या लिखा आना चाहिए? तो एग्जैक्टली क्वांटिटी लिखा होना चाहिए। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब इसको अच्छे तरीके से देख पा रहे होगे, है ना, बिल्कुल ना। अगला जो हेडिंग में लगाने वाला हो किस कॉलम के लिए? तो प्राइस के लिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ आना चाहिए? प्राइस, तो कैपिटल P में लिखा होना चाहिए, ठीक है, प्राइस। ऊपर में हमने कॉलम का नाम दिया है, उन कॉलम्स के लिए अब क्या क्या हेडिंग होंगे वो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, ये सब हेडिंग देखेंगे, राइट, एग्जैक्टली।
नाउ प्राइस जब हो गया तो उसके बाद है टोटल, एक कॉलम हमने क्रिएट करा भाई टोटल, है ना, कॉलम का नेम है ये। अब उसमें देखो ये कॉलम का नेम है, अब उसमें हेडिंग क्या रहेगा, तो ये रहेगा टोटल। तो ये सब कॉलम के नेम है और उन कॉलम के हेडिंग्स जो हैं, उन कॉलम के हेडिंग्स जो हैं वो ये है, ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैं चला कर दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको रन करा, आप देखोगे ये देखो नेम, क्वांटिटी, प्राइस और यहाँ पे टोटल। अब आप बोलोगे कि यार ये एक्स्ट्रा सा क्यों, तो देखो अगर आप एक्सपेंड वगैरह कर रहे होगे ना, जैसे ये रो अभी यहाँ पे लगाओगे तो रो के अंदर भी रो होते हैं, तो यहाँ से आप एक्सपेंड कर सकते हो बिल्कुल। फिलहाल मुझे वैसा कुछ चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये लिख दूंगा सो। हाँ एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे पास करोगे हेडिंग्स, राइट, एग्जैक्टली इस तरीके से। मैं इसको सेव करता हूँ और मैंने इसको रन करा। अब आप देखोगे तो वो चीज़ हट गया है, ठीक है, 1 2 3 4 एग्जैक्टली सही आ रहा है। चलो बहुत ही शानदार, वेल एक नंबर फर्स्ट क्लास, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। मुझे अगर इस टेबल में वैल्यू डालने हैं, अगर मुझे इस टेबल में वैल्यू डालने हैं तो बहुत ही सिंपल है, मैंने कहा बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली लिखोगे ऐसे टेबल डॉट इंसर्ट, है ना, और टेबल में डाल रहे हैं तो पेरेंटेस का कोई है नहीं, तो आप ब्लैंक डालो। कैसे, मैंने 0 डाल दिया इसका आईडी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप डालोगे वैल्यूज़, है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ 4 चीज़ें आपको डालने हैं। तो लाइक मैंने डाला जैसे लैपटॉप, ठीक है, और फिर मैं इसका क्वांटिटी लाइक 50,000 ऐसे, ठीक है, फिर टोटल 50,000। अब देखो बढ़िया से ये क्या चीज़ें हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, चला के दिखाता हूँ, ये आपको टेबल में इंसर्ट होकर के दिख जाएंगे, ये देखो, है ना, लैपटॉप 50,000, ये ऐसे बढ़िया से अगर देखो तो सारे रो ऐसे ही आएंगे, ठीक है, जितना भी रो आप लगाओगे ना सबके सब ऐसे आएंगे। ये जो आपका हेडिंग दिख रहा होगा ये बीचों बीच है, इसको लेफ्ट में कैसे लाया जाए, तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ पास करना है एंकर, और यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे आप मैप में देखते हो उसी तरीके से। मुझे एक्चुअली में लेफ्ट साइड चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेस्ट, एग्जैक्टली इस तरीके से, ठीक है। और ये सेम चीज़ जो है आपको सारे में कॉपी पेस्ट कर देना है। मैंने कंट्रोल सी करा और कंट्रोल वी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको रन करा, और अभी आप देखोगे तो ये देखो सब के सब इस तरीके से सही अभी हैं। वेल चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जिस तरीके से मैंने एक रो ऐड करा, लैपटॉप क्वांटिटी 1, है ना, प्राइस 50,000 और टोटल 50,000, इसी तरीके से मैं यहाँ पे और भी ऐड कर सकता हूँ बिल्कुल। ये देखो, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी करता हूँ ऐसे। लैपटॉप की जगह पे मैं यहाँ पे खाली फ़ोन कर देता हूँ, ओके गुड। बाकी चीज़ें भी मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने इसको चलाया, जैसे मैंने चलाया आप देख सकते हो कि दूसरा चीज़ जो है ये फ़ोन, ये लैपटॉप, आप देख पा रहे हो ना, एग्जैक्टली। बट अभी हमने यहाँ पे क्या करा ना कि डायरेक्ट से कोड लिख करके ये दोनों चीज़ को ऐड करा। हम चाहेंगे कि यार यहाँ पे टाइप जो हो रहा होगा और यहाँ पे जो क्वांटिटी टाइप हो रहा होगा, यहाँ पे जो प्राइस टाइप हो रहा होगा, ये 3 चीज़ें यहाँ पे दिखे ऐसे, है ना, और ये तो हम क्वांटिटी और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा रहे होंगे। बातें समझ में क्या बोल रहा हूँ, तब जब हम एड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो चलो अब धीरे धीरे हम फंक्शनलिटी के ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल। मैंने कहा कि अब धीरे धीरे हम फंक्शनलिटी के ऊपर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम एड प्रोडक्ट के लिए कोड देखेंगे, एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर आता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन में क्रिएट करूँगा सबसे पहले, और इसका नाम होगा एड प्रोडक्ट, एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसका नाम दे दिया है। इस फंक्शन का काम क्या होगा, इस फंक्शन का काम होगा कि जो भी वहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं 3 फील्ड में, प्रोडक्ट नेम वाला, क्वांटिटी और जो प्राइस था, वो तीनों चीज़ को पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल में रखेंगे। सपोज मान लो कि मैं n नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसमें नेम है बेसिकली, है ना, तो मैंने रख दिया ऐसे इसका नेम या कुछ भी लाइक n ही रखता हूँ। इसमें मैं क्या रखूँगा बताया आपको, इसमें मैं रखूँगा p नेम, जो p नेम वेर जो है, आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी हम टाइप कर रहे हैं, है ना, ये इस वेरिएबल में जा रहा है, क्योंकि बाइंड तो हमने इसी के साथ करा हुआ है ना। तो उससे वैल्यू हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आने चाहिए जो मैं करना चाह रहा हूँ। ओके चलो वेरी गुड, गेट करके एन में रख लिए नाउ। उसी तरीके से क्वांटिटी क्यू, ओके गुड। तो उसी तरीके से एक चीज़ है लाइक क्यू टी, सॉरी प्रोडक्ट क्वांटिटी, इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया हुआ था, अगर आपने देखा होगा उधर, तो ठीक है, उसका वैल्यू को क्या करो, गेट कर लो। एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा। फिर एक और था, आपको पता होना चाहिए, वो था प्राइस। मैं इसका नाम देता हूँ पी, ओके गुड। सो उसका जो हमने ये करा हुआ था वो था वेरिएबल का नेम देख लेते हैं भाई क्या कहानी है। सो वो चीज़ था प्राइस पर यूनिट। ओके चलो यहाँ पे आते हैं।
प्राइस पर यूनिट वेर, और वैल्यू गेट करो उसका भी। चलो ये हो गया। एक टी नाम का मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसमें क्या करूँगा, ये जो क्यू, हाँ बिल्कुल, इसमें ये जो क्यू क्वांटिटी है ना, N2 ये जो प्राइस पर यूनिट जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर मान लो कि दो चीज़ें हमने खरीदा हुआ है और एक लैपटॉप का दाम अगर 50,000 है तो 50,000 गुना 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। नाउ अब क्या करेंगे, उस टेबल में डाल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल, मैंने कहा अब क्या करते हैं, टेबल में डाल देते हैं। सो टेबल डॉट इंसर्ट, हाँ जो चीज़ हमने वहाँ पे लिखा था, मैं एक काम करता हूँ वहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ और ये देखो आप, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ फिलहाल, है ना। ये जो कोड है यहाँ से मैंने कट करा, यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट मार दूंगा। सुनोगे ध्यान से, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे ये सब ठीक है, वैल्यूज़ में जस्ट, हाँ वैल्यूज़ में जस्ट क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा ऐसे, और लाइक सबसे पहले n बिल्कुल, फिर q बिल्कुल, फिर p बिल्कुल, फिर t ऐसे डाल दूंगा। ठीक है, गुड। अब ये फंक्शन जो है कॉल होगा जब ये बटन हम प्रेस कर रहे होंगे। कौन सा बटन, ऐड प्रोडक्ट वाला, ठीक है, ये रहा। तो इसमें मैं लगा दूंगा कमांड, ठीक है, और वो बटन जो है क्लिक होने पे, ये बटन क्लिक होने पे उस फंक्शन को कॉल करना है। तो फंक्शन का नाम जो है वो है ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट ऐसे उस फंक्शन का नाम है। मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं काम करता है या नहीं। मैंने इसको रन करा एग्जैक्टली, अब देखोगे प्रोडक्ट नेम मैंने डाला मान लो लैपटॉप, ओके गुड। क्वांटिटी मैं इसको चेंज करके 2 कर देता हूँ। इसमें मैंने रख दिया लाइक 50,000, ओके। अब देख लो मैंने 50,000 ऐसे लगाया। ऐड प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक करा, आप देख सकते हैं लैपटॉप 2 50,000 और ये कैलकुलेट होकर के आ गया इस तरीके से। वेल एक दूसरा मैं डालता हूँ यहाँ पे फ़ोन, फिर मैं यहाँ कर रहा हूँ 1 ठीक है, और ये होगा बेसिकली 15,000। आप देखो अच्छे तरीके से ऐड प्रोडक्ट करा, ये देखो। तो इस तरीके से चीज़ें ऐड होते जा रहे हैं। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होगे कि सीन क्या चल रहा है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, और ऐसा कर करके आप जितने चाहो उतना ऐड कर पा रहे हो, बिल्कुल राइट। हाँ जी, तो ये तो सही से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। एक प्रॉब्लम है लेकिन यहाँ पे जब मैं जैसे ऐड करा ना, तो मैं चाहूँगा कि ये ब्लैंक हो जाए, ये खाली हो जाए। समझ गए, ये प्रोडक्ट नेम जो है ये खाली हो जाना चाहिए, ये भी खाली हो जाना चाहिए, ये भी खाली हो जाना चाहिए। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि क्लियर कर दो इसको, है ना। तो चलो ये चीज़ देख लेते हैं कि कैसे इसको क्लियर किया जाए। करना कुछ नहीं है, बेसिकली क्या करना है, इसमें वैल्यू सेट कर देने हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, जिस भी वेरिएबल से ये वैल्यू बाइंडेड है उसका वैल्यू आप बेसिकली जैसे ये स्ट्रिंग है तो आप इसको एकदम ब्लैंक कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 0.0 ऐसा कुछ कर दो, राइट। बातें आपको समझ में आनी चाहिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। गुड। मैं एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि वो कोड हो सकता है कि और भी जगह पे काम आए, जब हम जनरेट करें उसके बाद भी हम सेम चीज़ करना चाह रहे होंगे, है ना, बिल्कुल। तो मैं DEF और मैं लिखता हूँ क्लियर वैल्यू, ठीक है, ऐसे क्लियर प्रोडक्ट डेटा, क्लियर प्रोडक्ट फील्ड। चलो मैंने ऐसा कुछ लिखा है। वेल आप ध्यान से देखोगे तो कहानी ये है कि ये जो P नेम है, ठीक है, वेरिएबल, उसमें वैल्यू सेट कर दो ब्लैंक, ओके, ठीक है भाई। ये जो P क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें वैल्यू सेट कर दो 1, ओके, बिल्कुल। अब देखो चीज़ों को कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, बिल्कुल। उसके बाद ये जो प्राइस है ना, ये जो प्राइस पर यूनिट, ठीक है, वेर है, इसमें वैल्यू सेट कर दो लाइक 0.0 ऐसा कुछ करके, ठीक है, जो भी है, या 0 भी सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद और कुछ नहीं है, 3 ही फील्ड है। मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे जब हमने टेबल में इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद ये क्लियर प्रोडक्ट फील्ड को कॉल कर लो, ठीक है। बातें आपको समझ में आ रही होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। गुड। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो क्या होगा ना कि ये तीनों वेरिएबल का वैल्यू ये सेट हो जाएगा, और जैसे ये तीनों वेरिएबल का वैल्यू वो सेट हो जाएगा तो वही वैल्यू चूंकि बाइंडेड है तो वही आपको फॉर्म फील्ड में दिख रहा होगा। मैंने इसको चलाया, अब देखोगे कुछ एरर आ रहा है, और देखते हैं कि एरर क्या है। तो वो कहता है कि इंडेंशन का प्रॉब्लम आ रहा है,
इंडेंट। ओके, सी क्या दिक्कत है भाई, उसको कट करा, ठीक है, यहाँ गए, यहाँ चिपका दिया। अच्छा वेट वेट वेट, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। मैं इसको सेव करता हूँ ना, दोबारा चलाता हूँ। ओके ठीक है, अभी ये चला है, आप देखोगे थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे तरीके से। हाँ, सीन क्या है ना कि लाइक अभी मैंने डाला लाइक लैपटॉप, ओके गुड, ये 1 ही रहने देता हूँ। इसको मैंने करा लाइक 50,000 ऐसे, 8 प्रोडक्ट पे क्लिक मारा, ये 8 हो गया, ठीक है। और ये देखो ये एकदम ब्लैंक हो गया फिर से। मैं यहाँ पे फ़ोन डालता हूँ ऐसे, लाइक 3 फ़ोन होंगे, और यहाँ पे सपोज मान लो 15,000, ओके गुड। यहाँ पे ऐसे करा, ये देखो ये भी हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ रही होंगी। जो हमने चाहा है वो हमने कर दिया, बिल्कुल जो हमने चाहा है वो हमने कर दिया, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अब अगला टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा ये है कि बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, मैंने कहा अगर आप बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखोगे, मैं इसको रन कर रहा हूँ, राइट, हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली जो भी मैं अभी डाल रहा हूँ यहाँ पे ऐड होते जा रहा है, ओके गुड। बट वो बेसिकली एक लिस्ट होगा, और लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाने हैं। हाँ, अगर आप शुरू में अच्छे तरीके से देखे होगे तो यहाँ पे बेसिकली देख लो आप, एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है। बस यही डेटा तो मुझे, वो एक एक लाइन जो है बेसिकली एक रो है ना, यही चीज़ तो मुझे चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो करेंगे क्या ना कि मैं इसको भी हटा देता हूँ, राइट, बिल्कुल, मैंने कहा मैं इसको हटा देता हूँ, सुनोगे ध्यान से। हटा दिया मैं इसको, आप देख लो पहले बढ़िया तरीके से, मैंने उसको हटा दिया, ये भी रहने देता हूँ, ओके। यहाँ पे टेबल में जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो एक चीज़ मैं और करूँगा, ये जो ये वेरिएबल जो है ना, हाँ बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक है, वो छूटा हुआ है, मैं काम करता हूँ, डाल देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, ओके। यहाँ पे भी मैं डाल दूँगा प्रोडक्ट लिस्ट, ओके। और फिर हमें यहाँ पे भी डालने पड़ेंगे प्रोडक्ट लिस्ट, वेरी गुड, ये हो गया अभी हमारा। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि प्रोडक्ट लिस्ट डॉट अपेंड, उसमें अपेंड कर दे जाना है, क्या, एक लिस्ट अपेंड करने हैं, ठीक है गुड। लिस्ट में क्या होगा, सबसे पहले एन होगा, फिर क्यू होगा क्वांटिटी, फिर प्राइस, फिर टोटल। इस तरीके से चीज़ें जा रही होंगी, बिल्कुल आपको समझ में आने चाहिए मैं जो कह रहा हूँ। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने कहा फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक अभी ब्लैंक लिस्ट है, और लिस्ट यहाँ से, इस लिस्ट के अंदर में यहाँ से लिस्ट अपेंड होते जाएंगे, मतलब लिस्ट के अंदर में ये लिस्ट जाते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पाइथन का बेसिक पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर चीज़ें ऐड होती जाएंगी। वेल, उसे देखना है कि सही में ऐड हुआ या नहीं, तो मैं काम करता हूँ, इन सारी लाइन्स को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट करके देखना चाहूँगा, यहाँ जस्ट मैं प्रिंट करके देखना चाहूँगा किसको, तो ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसको सेव करता हूँ, ठीक है। और ये जनरेट इनवॉइस, यहाँ पे जो बटन हमने बना रखा है, ठीक है, जनरेट बटन, एग्जैक्टली कमांड जनरेट इनवॉइस, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है गुड। इसको सेव करा, अब मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है ओके। अब देखोगे बढ़िया से, देखोगे बढ़िया से, मैं यहाँ पे जस्ट कुछ भी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लाइक ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐड करा, ओके। क्योंकि मैं ऐड करा तो ये ब्लैंक हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और डाल देता हूँ, लाइक सपोज मान लो कि कुछ भी डाला, लाइक फ़ोन, ठीक है, वो नहीं रहने देता हूँ, और यहाँ पे लाइक 15,000 ये करा। मैं इस पर जब क्लिक करूँगा ना तो मुझे प्रिंट होकर के दिखना चाहिए, ये देखो मुझे दिख रहा है, मतलब सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही काम हुआ है, 1 नंबर फर्स्ट क्लास, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारा मेन चीज़ है, अगर आप बढ़िया से देखो तो, ठीक है। तो हमारे इसमें ये मैं अभी हटा देता हूँ, अनकमेंट, सॉरी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनोगे, ठीक है। ये नेम जो है, ये चीज़ मुझे चाहिए होगा, ठीक है, और ये चीज़ मुझे चाहिए होगा एड्रेस, और ये फ़ोन, बाकी चीज़ तो अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो ये तो मिल ही गया है, ठीक है। और ये एक टोटल ये चीज़ें चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और सबसे पहले मैं बात करता हूँ नेम का, ठीक है। मैं नेम नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं इसमें भी लिख देता हूँ लाइक एन, ओके, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जो हमने नेम वार बना रखा है, ठीक
ठीक है, अगर बढ़िया से देखोगे ये रहा नेम वार, ये तीनों का वैल्यू ना गेट करने में बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम वार ओके डॉट गेट और वैल्यू में मिल जाएगा नाउ उसका एड्रेस, ठीक है। तो ऐड वायर हमने क्रिएट करा हुआ है, आपको पता है उस एंट्री विजिट के साथ, है ना। डॉट गेट उसका वैल्यू ले लो भाई, देन नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन के लिए मैंने पी लिखा और हमने बनाया हुआ है फ़ोन वायर, उसका वैल्यू गेट कर लो भाई, ठीक है गुड। अब यहाँ पे सिंपली करना ये है कि नेम की जगह पे डाल देना है एन को, ठीक है। ये एड्रेस की जगह पे डाल देना है ए को और इसके जगह पे डाल देने हैं पी को, ठीक है। देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना सारा चीज़ हो चुका है ना, बिल्कुल। टोटल अभी हर बार 90,000 ही जा रहा होगा, टोटल हम लोग बाद में चेक कर लेंगे, पहले ये कोड पूरा का पूरा टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है गुड। तो अभी ये वैल्यू यहाँ पे डाल करके हम इसको सेव कर ले लेंगे। न्यू इनवॉइस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ पहले, ठीक है। मैंने इसको जस्ट डिलीट मार दिया, ठीक है, आप देख पा रहे होगे तो ओके गुड। अब मैं इसको चलाता हूँ और चीज़ों को दिखाता हूँ। मैंने इसको रन करा, राइट एग्जैक्टली कुछ एरर आ रहे हैं, कोई एरर नहीं है, ये VS कोड में कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ओके गुड। सो यहाँ पे मैं गया, ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा पूरा लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा सत्यवान और एड्रेस मैंने लिखा रांची, ठीक है, झारखंड, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है और फ़ोन नंबर मैंने लिखा हुआ है ऐसे, राइट। प्रोडक्ट नेम मैंने लिखा लाइक लैपटॉप, क्वांटिटी 1, 50,000, ओके, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया है और एड पे क्लिक करा, ये आ गया, वेरी गुड। नाउ मैं लिख रहा हूँ फ़ोन, और फ़ोन जो है वो 3 फ़ोन, ठीक है, और प्रोडक्ट ये जो होगा वो लाइक 15,000 में ऐसा कुछ लिखा है, सस्ता फ़ोन है, ठीक है गुड। तो ये भी आ गया। अब मैं जनरेट पे क्लिक मारता हूँ, ओके, देखोगे क्या होता है। मैंने क्लिक मारा और ये देखोगे ये बन गया, ठीक है। मैं इसको ओपन करके देखना चाहूँगा, राइट क्लिक करा और यहाँ पे मैं गया और इसको जस्ट डबल क्लिक में कर रहा हूँ। तो अभी आप देखोगे लाइक क्या हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो सत्यवान रांची झारखंड, ये फ़ोन नंबर और ये सब हमने डाला है, सब कुछ एक नंबर फर्स्ट क्लास यहाँ पे चीज़ें काम किया है। बस ये अब टोटल का लफड़ा है, ठीक है, कि ये टोटल हमें ओके। सो सीन क्या है कि यहाँ पे अभी हमने टोटल को बाइंड करा हुआ है ये 90,000 से, इसीलिए हर केस में वो 90,000 ही बाइंड हो रहा है। बट हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट लिस्ट है, ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर में बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट कहने का मतलब एक एक रो है पूरा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं इसको रन करा तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने डाला लाइक लैपटॉप, ओके, और यहाँ पे 1 मैंने लिखा है और सपोज मान लो ये मैंने लिखा 50,000, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा 50,000, ये जो भी लिख रहा हूँ मैं। सो बेसिकली ये एक लिस्ट में, ये डेटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एक लिस्ट में डेटा जो है वो अपेंड हो रहा है उस लिस्ट के अंदर, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, ओके गुड। तो ये जो चीज़ है ये टोटल है, एक्चुअली में 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ओके गुड। सो इसके अंदर की चीज़ों को मुझे जोड़ने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक फ़ोन और यहाँ पे मैंने कहा कि लाइक 3 और मैंने यहाँ पे लिखा 1500, ओके गुड। मैंने ये चलाया ना जब, तो बेसिकली मुझे इसको टोटल करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट लिस्ट है जिसके अंदर ये एक पूरा लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 है डेटा, ठीक है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बस यही चीज़ समझना है, मुझे इसको टोटल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे जस्ट मैं कुछ लिखता हूँ और आप बहुत ही ध्यान से सुनोगे आप, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लाइक टोटल, ओके गुड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल, ओके, जस्ट ऐसे लिख दिया है टोटल। और ये टोटल में मैं रखना चाहूँगा, सम करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे कैसे मैं सम करूँगा, ठीक है। सम करूँगा, आइटम मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 1 2 3, है ना। अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ है ये, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, आइटम 3 मैं इसको बोल रहा हूँ। पर पहले ये आइटम क्या है, तो ये एक फोर लूप चला रहा हूँ, 4 आइटम इन प्रोडक्ट लिस्ट,
अब समझो, प्रोडक्ट लिस्ट जो पूरा का पूरा अपने आप में एक लिस्ट है, उसके अंदर फिर लिस्ट है, हाँ उसके अंदर फिर बहुत सारी लिस्ट है, तो उन सारे लिस्ट का जो तीसरा मतलब 0 1 2 3 मतलब चौथा एलिमेंट, उसको उठा करके सम कर दो। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने एक फॉर लूप चलाया है, इस लिस्ट के अंदर से सारे लिस्ट को उठाया है, और उन लिस्ट के अंदर में जो चौथा एलिमेंट है उन सबको मैंने क्या कराया, सम कराया। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे टोटल में अब डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ। बिल्कुल, मैं इसको सेव करता हूँ, चला करके देखना चाहूँगा दोबारा से। तो मैंने इसको हटा दिया, अब देखोगे बढ़िया से। हाँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, समझो जो मैं कह रहा हूँ। लाइक मैंने इसको डिलीट किया अभी, चलो मैं इसको भी रन कर रहा हूँ। मैंने इसको रन करा और अब देखोगे, हाँ मैंने लिखा सत्यवान कुमार, ओके, फुल एड्रेस मैंने लिखा लाइक दिल्ली, और फिर मैंने लिखा इंडिया, फ़ोन नंबर मैंने लिख दिया इस तरीके से। देखो ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, अब ट्राई मत करना, ओके गुड, नहीं तो पता नहीं कहाँ लग जाएगा, तो फिर गाली सुनाओगे आप मेरे को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम मैंने डाल दिया लाइक लैपटॉप, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 2, और यहाँ पे लाइक लिख दिया 15,000, नहीं 15,000 में कौन सा लैपटॉप मिलेगा भाई, चलो मैं 40,000 लगाता हूँ आपकी बार, थोड़ा सस्ता वाला। ठीक है गुड, ये मैंने करा, ये देखो आ गया। फिर मैं लगाता हूँ यहाँ पे जैसे मैंने लिखा लाइक एक फ़ोन, और मैंने लिखा यहाँ पे 3, ओके, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 15,000, ऐसा कुछ, देखो ना बढ़िया से, बिल्कुल। तो ये भी आ गया, तो दोनों यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब मैं जनरेट इनवॉइस पे क्लिक मारा, तो जैसे ही मारा आप देखोगे यहाँ पे एक बन चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं कि एक्चुअली में वो सही से काम हुआ या नहीं। राइट क्लिक करता हूँ और रिवील करता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, और ज़रा आकर के आप जोड़ोगे कि चीज़ें सही से हुआ या नहीं। तो एकदम मस्त काम किया है, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। अब देखो ना बढ़िया से, आप देखो ना बढ़िया से, अब देख पा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, अभी मस्त काम कर रही है, जोड़ रहा है अच्छे तरीके से, चीज़ें सही से काम कर रहे हैं, सब कुछ एकदम सही सही आया इन्फॉर्मेशन। तो यार ये भी बढ़िया काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बढ़िया काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इसको मैं कट करता हूँ। एक प्रॉब्लम अभी ये है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमारा इनवॉइस जनरेट हो गया, तो मैं चाहूँगा कि ये पूरा ही चीज़ रीसेट हो जाए, पूरा ही चीज़ क्या हो जाए, रीसेट, या फिर ये न्यू इनवॉइस पे क्लिक करूँ तब भी ये रीसेट हो जाना चाहिए। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूरा रीसेट हो जाना चाहिए, और सेम काम ये इनवॉइस जनरेट होने के बाद रीसेट हो जाना चाहिए पूरा पूरा। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और कोड लिखते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं एक अलग फंक्शन ही बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसका नाम दिया हुआ है रीसेट। ठीक है, ऐसा कुछ करके सबसे पहले तो मैं ये 3 चीज़ें रीसेट करना चाहूँगा, है ना, मतलब इसको भी मैं हटाना चाहूँगा ना, तो मैं इसको भी कॉल कर लेता हूँ क्लियर ऐसे। राइट, अब बात को समझो। हालांकि यहाँ पे कहानी ये था कि जैसे आप इसको ऐड कर रहे थे ऐसे डाल करके, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो ही जा रहा था, बट मान लो डालने के बाद ऐसे हमने डाला और मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, समझोगे, मैंने जस्ट ऐड नहीं किया था, ऐसे मैंने डाला था, तब भी मैं चाहूँगा ये खाली हो जाए, इसीलिए मैं एक बार इसको कॉल कर लिया। तो ये तीनों में हो चाहे नहीं हो, वो खाली हो जाएगा। ठीक है, गुड। नाउ ऊपर की जो चीज़ें हैं, नेम वेर जो है ना, समझ में आ रहा ना मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। सबसे ऊपर में जो है राइट, ये तीनों भी खाली होना है। ठीक है, जनरेट इनवॉइस या इसको क्लिक करने पे, मतलब जनरेट इनवॉइस में इनवॉइस जनरेट होने के बाद, हाँ बिल्कुल, ये तीनों चीज़ खाली करना चाहिए। फटाफट से मैं इसको खाली कर देता हूँ। नेम वेर डॉट सेट, हाँ जी बिल्कुल, और खाली सेट करो इसमें, खाली वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू, ऐसा कुछ। नाउ ये जो एड वेर है, ठीक है, एड वेर जो है इसमें भी डॉट सेट करो खाली। फिर ये जो फ़ोन है, ठीक है, इसमें भी वैल्यू सेट करो खाली, ऐसा कुछ। राइट, हाँ जी बिल्कुल। तो ये तो हो रहा होगा, मैं आपको दिखाऊँ क्या, रीसेट। मैं अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और जैसे ये न्यू इस पर क्लिक किया जाए, मैं इस पर कमांड रीसेट, ओके, मैंने ये बनाया हुआ है ऊपर में, है ना। तो मैं अभी सेव करता हूँ, मैं चला के दिखाता हूँ, जस्ट वेट। इससे मैंने यहाँ पे कुछ डाला, यहाँ पे मैं कुछ डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ डाल रहा हूँ, सुनोगे आप ध्यान से, यहाँ पे मैं कुछ डाल रहा हूँ,
यहाँ पे मैं कुछ डाल रहा हूँ। ओके, इस तरीके से मैंने ऐड नहीं करा, इस बात का ध्यान है। चलो मैंने ऐड भी कर दिया, मैं एक बार और डाल देता हूँ ऐसे लाइक। ठीक है, अब देखो जस्ट चीज़ों को। मैं अभी न्यू इनवाइस पे क्लिक मारता हूँ, नोटिस करना कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक मारा, ये खाली ये खाली ये खाली, मतलब लाइक जो हमने चाहा था वो हो गया। लेकिन 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 अभी भी ये वाला चीज़ क्लियर नहीं हुआ है। बिल्कुल बात मारे क्या, मैंने कहा ये वाला चीज़ क्लियर नहीं हुआ है, ये टेबल को भी क्लियर करने हैं। तो चलो टेबल को अब क्लियर करते हैं। तो एक चीज़ है कि टेबल को पूरा पूरा क्लियर करना है, और दूसरा चीज़ ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक लिस्ट है जिसमें लिस्ट अपेंड होते जा रहे थे, इसको भी खाली करना है। ठीक है, दो बातें आपको ध्यान रखने हैं, तो मैं वो चीज़ करता हूँ वहाँ पे। सो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और लाइक ये जो टेबल है, ठीक है, डॉट डिलीट मैं करूँगा। सारी चीज़ डिलीट कैसे करना है, तो स्टार मतलब सारे के सारे। ठीक है, जितने भी इसके रो हैं सबके सब डिलीट हो जाए। तो आपको इसके लिए लिखना है टेबल डॉट गेट चिल्ड्रन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और ये डिलीट हो जाने चाहिए सारे के सारे। ओके गुड, सारे के सारे रो डिलीट कर दो टेबल का, है ना। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। नाउ एक चीज़ और करना है आपको, मैंने कहा कि वो जो लिस्ट है ना, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट क्लियर, उसको खाली करना है। तो आपने अगर लिस्ट का मेथड जाना होगा तो वहाँ पे एक क्लियर मेथड है जिससे पूरा लिस्ट खाली हो जाता है। वेल अब सही से काम कर रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा अब सही से काम कर रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने इसको चलाया, हाँ मैं इसको सेव करके मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, और अब देखोगे यहाँ पे कि क्या होने वाला है। मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, लाइक यहाँ पे भी मैंने कुछ डाल दिया, यहाँ पे भी मैंने कुछ डाल दिया ऐसे। अभी सीन क्या ना कि लाइक यहाँ पे मैंने कुछ डाला, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे लाइक ये मैंने 8 प्रोडक्ट इस तरीके से कर दिया। फिर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप किया हो या ना भी किया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, किया होता तब भी ये खाली हो जाएगा ऐसा कुछ। और मैं कहा इस पर यार मन करा कि यार कुछ गड़बड़ हो गया, नया क्रिएट करना है मुझे, तो मैंने क्लिक मार दिया, एकदम फ्रेश नया अभी बनने वाला है। ठीक है, दोबारा से मैं बनाता हूँ। देखो यहाँ पे लाइक मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमन। ठीक है, और यहाँ पे मैं फुल एड्रेस में डाल रहा हूँ, लाइक कुछ भी मैंने लिखा जस्ट रांची। ओके, झारखंड, ऐसा कुछ भी मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर ऐसे डाला, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लाइक टीवी। ओके, टीवी वाइट टीवी। चलो लाइक ऐसा मैंने लिखा 20,000। ओके गुड, मैंने इस तरीके से डाला यहाँ पे। फिर मैं लिख रहा हूँ लाइक फ़ोन। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक 6 पीस, और लाइक ये होगा 15,000, है ना। इस तरीके से ये मैंने कर दिया। अब देख लो ऐसा ये हो गया, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी जैसे जनरेट पे क्लिक मारूँ ना, हाँ जैसे मैं जनरेट पे क्लिक मारूँ वो जनरेट भी हो जाए और ये पूरा पूरा खाली भी हो जाए। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत इजी है। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है गुड, और मैं यहाँ पे आता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे जो आप देख रहे होगे प्रिंट वाला। ठीक है, ये जनरेट है जो हो रहा है। जनरेट होने के बाद सबसे लास्ट में वो रीसेट को आप कॉल कर लो। एग्जैक्टली रीसेट को कॉल कर लो। ठीक है बिल्कुल, तो ये मस्त काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं इसको चला रहा हूँ, अब देखोगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सत्यवान, फुल एड्रेस इंडिया, मैंने ऐसा कुछ भी लिख दिया यहाँ। ये फ़ोन नंबर, लाइक प्रोडक्ट में मैंने लिखा जस्ट सब कुछ मान लो फ़ोन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6, और ये 15,000, ये पता नहीं कितना मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, ऐड करा। वेल मैं लिख रहा हूँ लैपटॉप। ओके, ये 5, और मैंने जस्ट लिख दिया 40,000 ऐसा कुछ। ठीक है, पता नहीं कहा जीरो ज़्यादा लग गया कि क्या हो गया, जो भी हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक मारा, और ये देखो पूरा पूरा रीसेट हो गया, और रीसेट हुआ लेकिन ये भी जनरेट हुआ है। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिवील एक्सप्लोरर, यहाँ पे मैं क्या, और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके देखना चाहूँगा तो एग्जैक्टली सही से चीज़ें काम किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ एकदम मस्त यहाँ पे जनरेट हुआ है। मैं यहाँ से सीधा प्रिंट मार सकता हूँ कंट्रोल P दबा करके। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। राइट एग्जैक्टली। तो गेम आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम अभी भी है कि बार बार ये इसी नाम से जनरेट में नहीं करवाना चाहूँगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली।
बार बार मैं इसी नाम से नहीं जनरेट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी एक है, फिर मैं दूसरा बनाऊंगा तो फिर इसी को ओवरराइट कर देगा वो। तो मैं चाहूँगा दूसरा जब मैं बनाऊँ तो दूसरा आए, तीसरा जब बनाऊँ तो तीसरा, तो एक रैंडम नेम कुछ भी आना चाहिए यहाँ पे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और सबसे बेस्ट होता है कि डेट एंड टाइम को, क्योंकि टाइम जो अभी का टाइम जो गुजर गया वो दोबारा से वो नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, आप बोलोगे कि कल आएगा, नहीं, वो पूरा पूरा चेंज हो जाता है। बस समझ गया? तो अभी का टाइम अपडेट कर लो और उस नाम से ये फाइल जनरेट कर दो। समझ गया? एग्जैक्टली ये करना होगा। तो चलो ये फाइल नेम्स है, बेसिकली अलग अलग फाइल हम बना रहे होंगे। ये जो हार्ड कोडेड हमने कर रखा है ना यहाँ पे, कि हर बार आप यही नाम से ये करो, नहीं बिल्कुल नहीं, इसको हटाओ और ये चेंज करो। ओके गुड। तो बेसिकली इस चीज़ को करने के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहूँगा, हाँ इंपोर्ट करना चाहूँगा डेट टाइम को। ठीक है बिल्कुल, डेट टाइम मॉड्यूल है, उसको मैं इंपोर्ट कर दिया। गुड, आप देखते जाओ बस मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ओके यहाँ पे आते हैं और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे जिस नाम से सेव करना है बेसिकली, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक फाइल नेम। क्या होगा? तो सबसे पहले तो यार एक काम करो, ये जो एन है ना इसको उठा लो। ठीक, बात को समझो, मतलब जिसका भी नाम से बिल बन रहा होगा ये उठा लो पहले, एन प्लस प्लस डेट टाइम डॉट डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम के अंदर से डेट टाइम डॉट नाउ, अभी का चाहिए, ऐसे मैंने कुछ लिखा है। आप देखो बस चीज़ों को समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके गुड। और प्लस आप लगाओगे डॉट docx, है ना ये, राइट। तो फाइल नेम यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा का पूरा, ऐसा कुछ। तो मैं ये लगाता हूँ, देखता हूँ ये फाइल नेम ऐसा नहीं, फाइल नेम ऐसे, राइट एग्जैक्टली। सेव करता हूँ, चलो देखते हैं ना। मैंने इसको रन करा, ये कोड ऑलरेडी रन हो रहा है भाई, इसको बंद करते हैं, चलाते हैं दोबारा से और अब देखोगे। ठीक है, मैंने बनाया सत्यवान, फुल एड्रेस इंडिया, फ़ोन नंबर सब कुछ भी ठीक है। चलो लैपटॉप क्वांटिटी 1, मतलब ऐसे कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। 8 प्रोडक्ट, फिर मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखा, यहाँ पे मैं कुछ और लिख दिया, यहाँ पे कुछ भी लाइक ऐसा कर दिया। चलो भाई ऐसा हो गया, इस पे मैंने क्लिक मारा, राइट ओके, एरर आके रेडी है। देखते हैं भाई क्या एरर है, मैंने कहा देखते हैं क्या एरर है। ओके सो इसको कट करा जाए, और एरर मुझे पता है कि क्या आया होगा, वो स्ट्रिंग में नहीं होगा, है ना। तो ये कह रहा है कि देख भाई बात ऐसा है कि सिर्फ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, बट आप इसके बारे में जो बोल रहे हो ना ये कुछ अलग ही स्टोरी है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये देता क्या है। ओके गुड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट, है ना। तो मैंने लिखा कि ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर लिखते हैं, इंटरप्रेटर लिखना चाहिए। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं आया और मैं आपको एक दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। ठीक है, पहले यहाँ पे आप देखो, बढ़िया से देखो क्या। हाँ सबसे पहले मैंने क्या करा ना कि इंपोर्ट करा डेट टाइम को। ठीक है, और मैं जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ डेट टाइम ओके डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। ओके ऐसे मैंने इसको चलाया और आप देखो कि लाइक ऐसा कुछ चीज़ मिलके रेडी है। ये बहुत ख़तरनाक सा चीज़ है अगर आप देखोगे तो, है ना। बिल्कुल इसमें मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भयंकर ही है। तो आप अगर देख पा रहे हो तो मैं इसका टाइप चेक करूँ, मैंने इसका टाइप चेक करना चाहा, लगा दिया मैंने ऐसे, मैंने रन करा। सो बेसिकली ये अलग ही कहानी दे रखा है। तो मैं क्या चाहूँगा कि लाइक ये जो चीज़ है ना पहले तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा जाए। तो x इज इक्वल टू str, ठीक है बिल्कुल, और यहाँ पे मैंने डाल दिया अभी ऐसे। अब मैं x को डिस्प्ले कराऊंगा और मैं टाइप ऑफ x भी देखना चाहूँगा। मैंने इसको रन करा और अब जो स्ट्रिंग है वेल समझो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ये अभी स्ट्रिंग है बट मुझे इतना चाहिए नहीं होगा, है ना। ये सब फालतू चीज़ मुझे नहीं चाहिए, चाहिए बिल्कुल चाहिए।
हाँ बिल्कुल चाहिए, यही तो मेन चीज़ है ना, बिल्कुल यही तो मेन चीज़ है, ये सब चाहिए, बट फाइल के नेम में ऐसा चीज़ अलाउड है या नहीं है, दिस इज द थिंग, राइट, कि ये चीज़ अलाउड है या नहीं है। तो अभी मैं ऐसे नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैं चीज़ें चाह रहा हूँ, ठीक है। वेल तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको मैं हटा दिया और यहाँ पे आप देखोगे, ओके गुड, यहाँ पे आप देखोगे बढ़िया तरीके से। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखा है, बढ़िया से देखोगे, ठीक है। डेट टाइम डॉट नाउ डॉट strf, ठीक है, टाइम, और इस फॉर्मेट में जहाँ पे ईयर, मंथ, डेट और फिर आवर, मिनट, सेकेंड, ये आ रहे होंगे। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें मिलके रेडी हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये आवर, मिनट, सेकेंड तो आपको दोबारा से शायद नहीं मिलने वाले, ये एकदम मतलब ऐसा कुछ एकदम पूरा चीज़ एकदम सेम टू सेम दोबारा नहीं होने वाला है। क्लियर है बातें? हाँ जी, ये स्ट्रिंग टाइप में है। तो मैं बस ये काम करूँगा कि ये वाला जो चीज़ है इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे ला करके पेस्ट मारो, बिल्कुल यही रो रहा था, ठीक है भाई, अब मत रोना, मैं इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी आप देखोगे, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा सत्यवान, ठीक है, फुल नेम मैंने डाल दिया सत्यवान कुमार, चलो भाई ठीक है। फुल एड्रेस मैंने डाला लाइक रांची, ठीक है, झारखंड, मतलब लाइक ऐसा कुछ भी है ना, इंडिया, ओके। फ़ोन नंबर मैंने डाला लाइक ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूँ फ़ोन नंबर मेरा नहीं है ना। प्रोडक्ट नेम मैंने डाला लैपटॉप, क्वांटिटी मैंने डाला 3, और हर लैपटॉप 50,000 का है, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया है, बिल्कुल आप देखोगे है ना, 50,000, बिल्कुल। चलो इसको एड करा, ये देखो, हाँ जी। फिर मैंने डाला लाइक फ़ोन, और मैंने कहा कि लाइक 6 हर फ़ोन 15,000 का है, ऐसा कुछ, ले भाई इसको भी कर ले। अब मैं इस पर क्लिक मारा, हाँ बिल्कुल, देखो ना, देखो देखो देखो। सो फाइल का नेम अब थोड़ा ऐसा रहा, और अब नया नया आएगा, ठीक है, ओवरराइड नहीं करेगा, ओके गुड। तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, अभी आप देख सकते हो, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी नेम हमने डाला था वो एक्जैक्टली नेम यहाँ पे दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है, फोन नंबर दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डाला था वो सब कुछ यहाँ पे जैसा कि तैसा दिख रहा है, और कैलकुलेट भी होकर के मस्त एकदम शानदार चीज़ें यहाँ पे दिख रहे हैं। और इसमें आप और भी फील्ड यहाँ पे चाहो तो भी आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको एकदम बेसिक आइडिया लग गया कि कैसे चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं, कैसे ये टेबल रेंडर हो रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ गया है। अब बारी है कि इसका इंस्टॉलर बनाया जाए। बिल्कुल, आप मान लो किसी क्लाइंट को ये सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो, वो आपको पैसा दे रहा है, तो क्या आप ये कोड दे दोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कोड थोड़ी ना रन करेगा। सो बेसिकली आप इसका इंस्टॉलर बनाना चाहोगे, है ना। तो इसका इंस्टॉलर बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये वीडियो अगर अभी आप तक नहीं देखा है तो इसमें मैंने एकदम पूरा बेसिक से सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, ठीक है, किंटर के बारे में। और यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में बताया कि कैसे हम इंस्टॉलर क्रिएट कर सकते हैं, और इंस्टॉलर क्रिएट करके आप अपने दोस्त को या फिर अपने क्लाइंट को दे सकते हो, और इस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हो एकदम रियल सॉफ्टवेयर की तरह, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना प्लीज़ कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करो, दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।